देखो, एक तो है ठीक है, और इसी को एक बोलते हैं टारकोल, जिसको सिर्फ टार टार बोलते हैं। ठीक है, एंड देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज एसफाल्ट। पता है ऐसा कुछ? अब बताओ क्या है, बताओ। बोलो, पीछे से बोल रहे थे आप लोग, गायत्री और ये सब। चारकोल देखा है? टार टार बोल रहे हो, चार। देखो, टार जो होता है, टार बेसिकली आपने एक टार का कंसेप्ट और सुना होगा, जो आप तंबाकू वगैरह बर्न करते हो, जब आप मूवीज देखते हो तो कंसेप्ट आता है कि आपके लंग्स में क्या टार जम जाएगा और वो सब। ठीक है, वो भी टार का फॉर्म है। ठीक है, तो जो चारकोल है और जो रोडों में बनाते हैं, डालते हैं, बट इज चारकोल कहां से मिलता है? वेयर डज इट प्रोड्यूस फ्रॉम? देखो, भूल जाओ इसको भी कुछ टाइम। अब आओ इस पे। क्रूड ऑयल का नाम सुना सबने? क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल। ठीक है, किसकी फॉर्म में बनेगा, कैसे बनेगा? जब एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी क्या रहेगी, आ जाओ, बहुत लंबे टाइम तक क्या रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर हाई में क्या रहेगी, जमीन के नीचे दबी रहेगी। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं होगा, और क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा होगा। देन व्हाट विल हैपन? इट विल कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल। इतना पता है, ये पहले बताया था। ठीक है, अब क्रूड ऑयल के इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, ध्यान रखो। अब दो तीन कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो कंसेप्ट मेरे पास है। क्रूड ऑयल है, ठीक है, मेरे पास है दुबई ऑयल, ठीक है, मेरे पास है वेनेजुएलन ऑयल, ठीक है, मेरे पास है यूराल ऑयल, मेरे पास है रशियन ऑयल। क्या है? एक ही बात है, एक ही बात है। ये ऐसा, ये तुम सब लोग कौन हो? स्टूडेंट। ठीक है, किसी का नाम खुशी है, किसी का नाम गायत्री है, किसी का नाम निशा है, किसी का नाम सोनी है। दैट इज समथिंग आउट थिंग्स अप। आपका क्या नाम है? रवि। किसी का नाम रवि। ठीक है, रवि इधर उधर देख रहा था, मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, तो अब नहीं देखना है, मैं आपका नाम भी ले लूंगा। ठीक है राखी, और ये तीन लोग क्यों बैठे हो आगे? अच्छा, पांच लोग क्यों बैठे हो? आगे आ जाओ, इस तरफ पीछे नहीं देखना है रवि, इधर आगे आ जाओ, आगे वाले बेंच पे कोई नहीं बैठा। आगे आ जाओ, उधर बैठ जाओ, मुस्कान के पास बैठ जाओ। कोई अच्छे खासी दोस्ती इसके साथ, तो इसको भी ले जाओ वहां पे। ठीक है, आराम से बैठे थे, कंजेस्टेड होके कोहनी लग जाएगी। तुम लिख रहे हो आर, लिखोगे पी। सुनो, देखो, क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल जो मेरे पास है वो एक बेसिक बड़ा कंसेप्ट है। सारे के सारे किसके फॉर्म में? कच्चे तेल की फॉर्म। किसकी फॉर्म में? कच्चे तेल। लेकिन अगर मुझे यूराल माउंटेन्स के पास में जो मुझे क्रूड ऑयल मिलेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? यूराल ऑयल। दुबई से जहां मिलेगा दुबई ऑयल, वेनेजुला से मिला वेनेजुएलन ऑयल, और रशियन टेरिटरी से मिला तो रशियन ऑयल। तो अगर आप बात करते हो, कई बार आप न्यूज में ये बात देखते हो कि इंडिया ने क्या कर दिया, ड्रास्टिकली कट कर दिया है अपना क्या है, इंपोर्ट रशियन ऑयल का, और अब किसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने किसके बारे में बोला है कि आप क्या खरीदो, वेनेजुएलन ऑयल परचेज करो। ठीक है, तो समझ जाओगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो सिंपल क्या है, क्रूड ऑयल। अरे भाई, हम भी खाते हैं यार। ठीक है, मैं लेट हो गया था आज, मैं हमेशा सुबह पीता हूं, तो आज लेट हो गया था। ठीक है, मंडे सबके लिए डिफिकल्ट रहता है, समझ गए बात? इतनी सी है। अब जब मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे इसको रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं रिफाइन करूंगा क्रूड ऑयल को, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी, और ये भी चीज मैंने बताई भी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या है, पेट्रोल की, सॉरी, लिक्विड की फॉर्म में मेरे पास क्या क्या मिलेगा? लिक्विड की फॉर्म में मेरे पास क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा, मेरे पास क्या मिलेगा? डीजल मिलेगा, मेरे पास क्या मिलेगा? केरोसिन मिलेगा, और केरोसिन में अगर मैं और ज्यादा रिफाइन करूंगा तो RP1 केरोसिन। याद है ना? किसमें, कौन से टाइप के इंजन में डाले थे? कौन से टाइप के इंजन में डाले थे मुस्कान? किस तरह के इंजन में डाले थे RP1 केरोसिन? बैटरी, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में, लॉन्च व्हीकल्स में डाल रहे थे हम सेमी RP1 ग्रेड
1 केरोसिन। ये मेरे सब क्या है, कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। जब मैं गैसेस की बात करूंगा तो मेरे पास गैसेस में क्या है, एलपीजी, नहीं सीएनजी नहीं है, सिर्फ एलपीजी, सिर्फ एलपीजी। सीएनजी किसी और जगह से मिलेगी हमें, बात आएगी, हम बात करेंगे सीएनजी में। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की फॉर्म में आएगी। एथेनॉल भी इसका नहीं है। इसमें से ये क्या है, पेट्रोलियम है। क्या है पेट्रोलियम हमारे पास, तो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और नॉर्मल इसमें गैसेस की बात करूंगा तो मेरे पास लिक्विफाइड फॉर्मेट में है, और इसमें एक्चुअल क्या निकलेगा मेरे पास, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। लिख लो, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलेंगे मेरे पास। हाँ यस थैंक यू। और मेरे पास और क्या निकलेगा, एटीएफ, एटीएफ दैट इज मेरे पास क्या होगा, एवियन टर्बाइन फ्यूल। इस हिंदी ऐसे लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले भी, एवियन टर्बाइन ईंधन। ये क्या होगा, ये मेरे लिए वो वाला फ्यूल होगा जो मैं कहां डालूंगा, मेरे एरोप्लेन में डलेगा। मेरे कहां पे डलेगा, एरोप्लेन से, ठीक है। ये मेरे पास प्रोपेन ब्यूटेन गैस मिलेंगे। क्या नहीं कुछ आम कुछ रह गया है, नहीं ओके। ये मेरे पास ये चीजें होंगी। एंड देन जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास गैस फॉर्म में होगा, मेरे पास कैसे होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में मेरे पास दो चीजें होंगी। एक्चुअली मेरे पास तो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, मेरे पास क्या होगा, सेमी सॉलिड फ्यूल टाइप में होगा। सेमी सॉलिड समझते हो, अर्ध ठोस अवस्था, ठीक है। उसमें मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगी पेट्रोलियम जेली इन द फॉर्म ऑफ वैक्स। जितनी भी मेरे पास कॉस्मेटिक्स क्रीम्स है, जितनी भी मेरे पास क्या है, सनस्क्रीन है मेरी, जितनी भी मेरे पास वैसलीन है, जितनी मेरे पास बोरोलिन है, यस बोरोलिन तो कंपनी का नाम है ना, तो है क्या, क्रूड ऑयल का कचरा। किसी टाइम पे किसी डायनासोर्स की, किसी आदमी की, कोई इजिप्शियन बहुत टाइम पहले मर गया था बेचारा, धरती के नीचे दब गया, हम निकाल रहे हैं सनस्क्रीन, वैसलीन, मॉइस्चराइजर अप टू 72 आवर्स, निविया, दिस इज नथिंग दैट। और लिपस्टिक में भी वही सब, ठीक है। लिपस्टिक के कलर्स की तो और अलग कहानी है, पता होगा तुम्हें, कैसे कीड़ आजकल तो बहुत फेमस हो रहे हैं वो वाले रील्स इंस्टाग्राम पे, कैसे कीड़ों से क्या है आप रेड कलर बनाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अब देखो मेरे पास पेट्रोल जली होगी, वैक्स होगा, और यहां पे मेरे पास एक चीज और निकलती है, दैट इज एसफाल्ट। एसफाल्ट ये भी सेमी सॉलिड का ही टाइप है, ब्लैक कलर का, ब्लैक डार्क कलर का। एक क्या बचेगा, रेजिड्यू बचेगा। देखो आप पेट्रोलियम वैक्स जेली की बात करोगे तो आप इसको रिफाइंड कलर के कलरलेस फॉर्म में निकाल सकते हो। वैक्स और पेट्रोलियम जेली की फॉर्म कैसी हो सकती है, इट मे बी कलरलेस, मे बी कलरलेस। और जिन्होंने पहली बार दर्शन दिए हैं या फिर जिनका लेट एडमिशन हुआ है, ठीक है, उनके लिए हिदायत है, अपने आस पड़ोस के लोगों से नोट्स वो ले ले, नोट्स मांग ले, ठीक है। और तुम लोगों की मोरल ड्यूटी है, जिन्होंने 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, कि तुम भी दूसरों की मदद करो, ठीक है। सबका साथ सबका मदद, इंटेलिजेंट बच्चे। तो क्या है, आप नोट्स देंगे, अब पर ये बात ये कोई किसी को घर ले जाने के लिए नहीं देगा। पहली बार तुम्हारा क्या पता, तुम लेके नोट्स भाग जाओ, इनकी 10 दिन की मेहनत खराब हो जाए। तो करना क्या है, फोटो क्लिक करनी है नोट्स की सबकी, उनको पढ़ के आना है। जो नहीं पता चले वो आप क्लास के बाद में, फिर बाद में वैसे पूछ सकते, ठीक है। नहीं समझ में आता है पूछ लिया। पर हाँ, यूपीएससी का एक मेन रूल है जो हमेशा रहा है, मैं सब पहले दिन आए उनको बता देता हूं, कि जिस दिन सबसे कम समझ में आए उस दिन सबसे ज्यादा मेहनत करें। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम उल्टा सोचते हैं कि अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ो यार, जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। यूपीएससी में ऐसा नहीं करना, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास अभी पैटर्न जली है कैसे कलर की होती है, कलरलेस फॉर्म में। लेकिन एसफाल्ट का कलर कैसा होता है, ब्लैक डार्क, ठीक है।
अब एक चीज है मेरे पास, अब जो मेरे पास ये है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो चारकोल जो मेरे पास होता है वो मुझे मिलता है कोयले से। वो मुझे कहां से मिलेगा? कोयले से। और ये कैसे फॉर्म में होता है? ये फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा? फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में। तो रोड बनाते टाइम वो जो डालते ना पानी सा, वो क्या है? वो मेरे पास चारकोल है। और वो मुझे कहां से मिलेगा? कोयले से मिलेगा। कोयले का रेजिड्यू है वो, कोयले की फॉर्मेशन से। लेकिन जो एस्फाल्ट है, एस्फाल्ट क्या है? एस्फाल्ट तुमने देखा होगा ना कि वो जिसको बोलते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडर सा भी बिखेरते हैं रोडों पे, दैट इज माई एस्फाल्ट। अब एस्फाल्ट क्या करता है? एस्फाल्ट जो है वो रोड की मजबूती प्रदान करता है। रोड को क्या प्रदान करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन मेरा जो चारकोल है वो क्या देता है? वो मुझे रोड को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्योंकि अगर मेरी बहुत हार्ड चीज होगी, उसके ऊपर से मैं विकल विकल को जा रहा हूं, तो मेरे रोड में क्या आ जाएंगे? क्रैक्स आ जाएंगे इजीली। तो अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे चारकोल ऐड करना पड़ेगा। चारकोल मिलकर मुझे क्या देगा? फ्लेक्सिबिलिटी। और एस्फाल्ट मुझे क्या देगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, एस्फाल्ट मुझे कहां से मिलेगा? क्रूड ऑयल से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज मेरे पास और आती है, मॉडर्न टाइम में कंसेप्ट आता है मेरे पास बायो एस्फाल्ट का। बायो एस्फाल्ट, जैव एस्फाल्ट। मुझे नहीं, एस्फाल्ट ही एस्फाल्ट है। वो मुझे कहां से मिलेगा? मैं क्या करूंगा? प्रोसेस वगैरह यूज करके मैं प्लांट से बनाता हूं उसको। ठीक है, वो मुझे कहां से ड्राई होगा? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मेरा कुछ काम का नहीं है खास तौर से, लेकिन बायो वाला मुझे कहां से ड्राई होगा? प्लांट से। और जो मेरा नॉर्मल एस्फाल्ट होगा दैट इज ड्राइव फ्रॉम माई पेट्रोलियम, दैट इज ड्राइव फ्रॉम माई पेट्रोल। अब एक चीज होती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये इतना कोई पूछते भी नहीं कि पेट्रोल निकल के आएगा, क्रूड ऑयल निकल के, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। देयर इज अ कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। क्या नहीं समझ में आया? हो गया? ओके। ऑक्टेन नंबर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर हमेशा किसके लिए यूज होता है? ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल। किसके लिए यूज होगा? पेट्रोल के लिए यूज होता है। ऑक्टेन नंबर मेरे पास क्या है? ऑक्टेन नंबर मेरी क्या है? एफिशिएंसी है मेरे फ्यूल की, कि पर मास और पर वॉल्यूम कितनी एफिशिएंटली मेरा फ्यूल काम कर रहा है। और यहां पे फ्यूल का मतलब मेरे पास क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल, फ्यूल का मतलब क्या है? पेट्रोल। कि मेरा फ्यूल कितना एफिशिएंटली क्या हो रहा है? कंबस्ट हो रहा है। किसमें? इंटरनल कंबशन इंजन में। क्योंकि मेरा जो, देखो, दो तीन चीजें, मैं जब भी पेट्रोल या फिर क्या है डीजल को क्या करूंगा? कंबस्ट करूंगा, तो मेरे पास कैसे इंजन होंगे? आइस इंजन होंगे। कैसे इंजन होंगे मेरे पास? आइस इंजन होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मैं तुम्हें ना आईसी इंजन कैसे काम करते हैं इस चीज में बात बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट हमारे होंगे जब हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या फिर बैटरी वाले क्या पढ़ेंगे? कार्स पढ़ेंगे। ठीक है, बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज की जो होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पढ़ेंगे, या फिर फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पढ़ेंगे। तो पहले सबसे बड़ी बात क्या है? मेरे पास कोई कार है। अरे भाई, ठीक है, देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें बीएमडब्ल्यू पसंद है क्या पसंद है। ठीक है, अब तुम इसको अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हो। तुम्हें डिजायर दिख रही है तो तुम्हारी सोच डिजायर तक की है, तुम्हें ओडी दिख रही है तो तुम ओडी तक के सपने देखते हो। सो इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन और योर लेवल ऑफ थिंकिंग। तो इसमें आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां पे इंजन होगा। क्या होगा मेरे पास? इंजन होगा। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल है तो आगे होगा, आपकी फेरारी है तो पीछे इंजन होगा। ठीक है, पहली बार फरारी आई, आपने बोनट खोला, अरे कुछ था ही नहीं बोनट, लोगों को हैरान कर दिया ये क्या है। ठीक है, या फिर थोड़े टाइम के बाद तुम नए नए दिल्ली में गए तो सीएनजी की बसें जा रही थी, बिल्कुल एकदम से आगे से हॉर्न मारा, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये कहां से आ गया, क्योंकि उसके इंजन भी पीछे, आगे से आवाज ही नहीं आती है। यहां पे क्या होगा मेरे पास? कोई ना कोई क्या होगा? फ्यूल टैंक होगा। फ्यूल टैंक होगा, और वो फ्यूल टैंक कहां होगा? डायरेक्ट लिंक होगा।
यहां पे एक चीज होगी, क्या होगी? एग्जॉस्ट टेल, एग्जॉस्ट टेल, जहां से धुआं छोड़ेगी, ऐसा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, होगा। अब मैं इंजन के अंदर की बात करता हूं, ये तो दिखने में मुझे बाहर से ऐसा लगे। क्लियर है? यहां ड्राइंग की क्लास नहीं है तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ साथ बनाने लग गए लोग। मेरे पास क्या है, आईसी इंजन की जब मैं बात करता हूं तो इनको बोलता हूं इंटरनल कंबशन इंजन। हिंदी में वालों, आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास एक तो होता है इसको मैं बोलता हूं नोजल। क्या बोलता हूं मैं? नोजल। और नोजल के थ्रू मेरे पास क्या आता है, नोजल के थ्रू मेरे पास हमेशा वो क्या है, फ्यूल डलता रहता है। फ्यूल किसकी फॉर्म में डलता रहेगा? स्प्रिंकल्स की फॉर्म। ऐसा नहीं है कि मतलब लिक्विड की फॉर्म में कभी फ्यूल नहीं जाता है, छींटे जब लगते हैं स्प्रिंकल्स, छींटों की फॉर्म में क्या मेरा फ्यूल अंदर जाता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास अब बहुत सारे दो सिस्टम में ये होंगे, आपने वो देखा होगा पिस्टन्स वगैरह भी लगे होंगे। ठीक है, वो क्या लगे हुए, पिस्टन्स वगैरह भी लगे हुए। ठीक है, और आपने देखा होगा कि इंजन ऑयल क्या कर रहा है, पिस्टन्स को ऊपर नीचे करता है। अब उसका मतलब क्या है, देखो अब एक मेरे पास यहां पे एक पॉइंट होगा इधर, दैट इज माई स्पार्क, दैट इज माई स्पार्क। जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास मेरा स्पार्क प्लग क्या करेगा, मेरा स्पार्क प्लग एक चिंगारी प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही मैं ऑन करता हूं, चाहे मैं या फिर बाइक के मामले में जब मैं किक मारता हूं तो क्या होगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी, चिंगारी निकलेगी। किसके थ्रू निकलेगी? स्पार्क थ्रू। और जो यहां पे जो फ्यूल आया हुआ है, जो यहां पे क्या है मेरे पास फ्यूल है, उस फ्यूल में क्या करेगी, आग लगती, उस फ्यूल में आग लगती। अब ये जो मेरे पिस्टन्स है, इन पिस्टन्स का काम क्या है, उस आग को प्रेशर से नीचे लेके आना। क्यों नीचे लेके आना? ताकि अगर मैं थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा किसको करूंगा, बहुत ज्यादा किसको रखूंगा, देखो नॉर्मल समझो, चूल्हा है मेरा, उस चूल्हे में आग लगी हुई, मैं दो तरीके से ताप को या फिर आंच को बढ़ा सकता हूं। पहला तरीका क्या है, या तो मैं बहुत ज्यादा उपले या फिर कुछ भी डाल दूं तो आंच बढ़ जाएगी। दूसरा मैं क्या करूं, उसको छोटा बना दूं, उस चैम्बर को क्या करूं, छोटा कर दूं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो हीट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा एरिया में कम लगेगा। तो जब मैं ऊपर लेके आ रहा हूं तो मैं किसको जगह दे रहा हूं। और एक चीज मेरे पास एक और होगी, एक जगह चीज और होगी मेरे पास, जो होगा मेरा इनलेट, ऑक्सीजन इनलेट, O2 इनलेट, और इस तरफ से मेरे पास होगा आउटलेट, एयर आउटलेट, या फिर इसको मैं एग्जॉस्ट भी बोलता हूं। और ये मेरा किससे कनेक्ट होगा, मेरी एग्जॉस्ट टेल से। ठीक है, यहां से जो मेरा ऑक्सीजन इनलेट है ये मेरा फिल्टर से कनेक्ट होगा। वो क्या करेंगे, वो एयर से हवा लेंगे। फिल्टर्स क्या करेगा, फिल्टर्स नॉर्मली जो क्या बीच में जो मेरे क्या हो गए कण वगैरह है, कुछ मतलब इंप्योरिटीज है, उनको क्या करेगा, उनको हटा देगा, उनको इंजन में नहीं घुसने देगा। क्योंकि अगर मान लो कि अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गए या फिर क्या है उसके अंदर और कुछ मतलब कुछ भी उपलेगा तिनका, ठीक है, या फिर धूल मिट्टी चलेगी तो मेरा इंजन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो जो मेरी एयर होके आगे वो कैसे होके आगे, फिल्टर आउट होके आगे। तो इसलिए बाइक्स में लगा लो, सब में आइस इंजन में क्या होगा, मेरे पास फिल्टर्स भी होते हैं। यहां से ऑक्सीजन आई, यहां से फ्यूल हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, कंबशन हुआ। कंबशन होने के बाद में क्या है, इन पिस्टन्स ने क्या किया, उसको नीचे दबा दी। अब इसकी एनर्जी कहां है, इसकी एनर्जी हम कहां करेंगे, एनर्जी का एक आउटपुट होगा, उस एनर्जी को हम कहां लेके जाएंगे, उस एनर्जी को मैं एक्सिल पे लेके जाऊंगा। मेरा एक रोड होगी मोटर जिसको मैं साफ्ट बोलूंगा, वो मैंने इंजन हटा दिया क्या, वो मेरी साफ्ट होगी, और वो साफ्ट क्या करेगी, घूमेगी। वो साफ्ट मेरी क्या करेगी, घूमेगी, रोटेट करेगी। और उसी साफ्ट के रोटेट होने से मेरे पास क्या होगा, मेरे टायर घूमेगी। जितनी मजबूती से मेरे क्या करेगी, साफ्ट घूमेगी, उसी मजबूत से मेरे टायर घूमेगी। अब दो चीजें हैं, जब मैं एक्सेलरेट करता हूं तो नोजल से मैं क्या बढ़ा रहा हूं, फ्यूल की मात्रा बढ़ा रहा हूं।
चाहे मैं रेस दे रहा हूं, चाहे मैं क्या है एक्सेलरेट कर रहा हूं, मतलब क्या है, मैं रेट ऑफ क्या बढ़ा रहा हूं, फ्यूल बढ़ा रहा हूं। और ज्यादा फ्यूल जाएगा तो ज्यादा मात्रा में कंबशन होगा। और यहां पे कुछ नहीं होता, सिंपल आग लगी रहती है। सिंपल क्या लगी रहती है इंजन में, आग लगी रहती है। और उसी से हीट लेके मैं क्या किसको मूव कराऊंगा, शाफ्ट को मूव कराऊंगा। और जैसे मेरी शाफ्ट मूव होती है, देन व्हाट विल हैपन, टायर मूव करेंगे, क्योंकि वो मेरे क्या है, वो मेरी शाफ्ट डायरेक्ट मेरे एक्सेल से रोटेट है और एक्सेल मेरे डायरेक्ट टायर से कनेक्टेड है। तो मैं अगर ज्यादा मात्रा में क्या करता हूं, फ्यूल डालता हूं, तो सिंपल सा मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, शाफ्ट की रोटेशन को बढ़ा रहा हूं। और शाफ्ट की रोटेशन बढ़ेगी तो मेरे टायर बहुत फास्ट। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, इससे मेरा एग्जॉस्ट आएगा, और एग्जॉस्ट आने से मेरे पास क्या है, वही मेरे पास सीओ आ सकती है, CO2 आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या फिर मेरे पास क्या आ सकती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर आ सकते हैं, और कुछ अमाउंट ट्रेसेस में H2 आएगा। अब मेरे न्यूज इसी में क्या हो सकता है, मैं इसी इंजन को, आईसी इंजन को, इंटरनल कंबशन इंजन को मैं किस लिए यूज कर सकता हूं, इसलिए यूज कर सकता हूं, इसकी जगह मैं CH4 क्या है वो, CNG यूज कर सकता हूं, वो भी गैस है। अब मैं गैस को डालूंगा, वो बर्न करेगी, और मैं क्या उसकी एनर्जी से पिस्टन को मूव कराऊंगा। जितना फास्ट मेरा पिस्टन मूव करेगा उतनी ज्यादा मेरी फास्ट क्या होगी, शाफ्ट मूव होगी, इतनी शाफ्ट ज्यादा मूव होगी, इतनी मेरी गाड़ी तेज होगी। तो इस फॉर्मूले में क्या काम, और मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे हमेशा यहां से क्या रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ गैसेज निकालनी पड़ती है मेरे किसके थ्रू, एग्जॉस्ट के थ्रू। तो मेरा वहां से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। ये फंडा है, ये मेरा किसका प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल है इंटरनल कंबशन इंजन का, आंतरिक दहन इंजन। यहां पे मेरे पास क्या क्या एंटिटी होंगी, स्पार्क प्लग होगा इनिशिएट करने के लिए, और मेरे पास क्या नोजल होगी, नोजल से मैं क्या स्प्रे करूंगा, मेरा फ्यूल स्प्रे करूंगा। फ्यूल में मेरा क्या है, पेट्रोल डीजल हो सकता है, और मे भी मेरा CNG हो सकता है, ठीक है। पहले टाइम पे मैं LPG भी यूज करता था, पहले टाइम पे मैं क्या करता था, LPG यूज करता था। तुमने देखा होगा कि ऑल्टो 800 में बहुत टाइम क्या LPG सिलेंडर यूज करते थे। वहां मेरे पास क्या होगा, मेरे पास फिल्टर के थ्रू क्या आएगी, इनलेट में ऑक्सीजन आएगी, एयर आएगी, और वही मेरे पास क्या, वहां पे कंबशन होगा, वहां पे आग लगेगी, और आग से मैं क्या एनर्जी यूज करूंगा, एनर्जी मेरे क्या किसको मूव कराएगी, पिस्टन्स को मूव कराएगी। पिस्टन जितने मेरे फास्ट अप डाउन मूव करेंगे उतना मेरा क्या है, रोटेशनल शाफ्ट मूव करेगी। और वही शाफ्ट, जिनको शाफ्ट नहीं समझ में आ रही है, तुमने मतलब बाइक वगैरह में तो शाफ्ट कम नहीं देखने को मिलेगी आपको इतनी ज्यादा। आपने वहां पे क्या है, वहां पे मोटर लगी रहती है, रोटेशनल मोटर लगी रहती है। लेकिन आपने ट्रक वगैरह देखे, ट्रक के नीचे टायरों पे एक बहुत बड़ा सा डंडा आता है, उसी को शाफ्ट बोलते हैं। वो सब गाड़ियों में होता है। बाइक में क्या है, बाइक में जगह कम होती है, तो हम शाफ्ट की जगह क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग मोटर्स यूज कर रहे थे, मोटर चेन बोल रहे हैं। फिर चेन के थ्रू क्या करते हैं, हम टायर को घुमा देते हैं, वहां पे मेरे पास मोटर घूमेगी, ठीक है, और उसी से मैं चेन कनेक्ट कर दूंगा, और चेन मेरी क्या करेगी, पिछले टायर को घुमाती रहेगी। लेकिन वहां पे चेन का इतना कंसेप्ट नहीं, क्योंकि चेन होगी तो क्या होगा, वहां पे तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होने से क्या होगा, मेरा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, शाफ्ट यूज करता हूँ। वो शाफ्ट क्या है, टायर को रोटेट करे, बड़े इंजन में, कारों में, ट्रकों में, ठीक है। पर बाइक में शाफ्ट का वो कंसेप्ट नहीं होता है। या फिर मैं क्या है, फ्यूल में क्या क्या यूज करता हूं, पेट्रोल डीजल, ठीक है, CNG। अब मान लो मैंने किसका कंसेप्ट दिया था, मैंने कंसेप्ट दिया था यहां पे इसका, कहां गया वो, आईसी इंजन की बात कर रहे थे हम, किसकी बात, ऑक्टेन नंबर की। ऑक्टेन नंबर ये कहता है कि मेरा फ्यूल जो है, और खासतौर किसकी बात करता है ऑक्टेन नंबर, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की बात करता है। वो कहता है कि आईसी इंजन में मेरा कितनी आसानी से क्या जल रहा है, क्या जल रहा है, फ्यूल, और कितनी एफिशिएंटली दे रहा है। फ्यूल का कंसेप्ट क्या हो सकता है, पर मास भी हो सकता है, या पर वॉल्यूम भी हो सकता है। वहां पे जब मैं क्या यूज कर रहा था, जब मैंने कैलोरीफिक वैल्यू की बात की, तो मैं किसकी बात कर रहा था, पर ग्राम या पर किलोग्राम। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, बाई मास या बाई वॉल्यूम। तो यहां पे मेरा दोनों हो सकता है कि मतलब वॉल्यूम क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरा लिक्विड फॉर्म में, मेरा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म। तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा मेरा, जितना हाई होगा उतनी ज्यादा मेरा फ्यूल बेस्ट होगा। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, रेगुलर ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की बात करूं, तो मेरा होता है 86 से लेके 86 टू 90, 86 टू 90, ठीक है। मीडियम टाइप का मेरा ऑक्टेन नंबर पेट्रोल कौन सा होगा, जो मेरा 90 टू 94। और अगर मेरी 94 से ज्यादा नंबर है तो मेरा क्या है, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है, क्या है, प्रीमियम, ठीक है।
तो एक कंसेप्ट आता है कि हायर द ऑक्टेन नंबर हायर द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। जितना मेरा हायर क्वालिटी का क्या हुआ। अच्छा, अब तुम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे गए हो, वहां तुमने देखा हुआ एक पिंक 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 कलर का वो लगा रखता है, मशीन लगी रहती है, जिसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है XP 95, XP 95। उसका मतलब पता है क्या है, उसका मतलब है R1, जो ऑक्टेन नंबर है किसका, पेट्रोल का, दैट इज 95। और ये कैसा है, ये प्रीमियम फ्यूल है। जब आप नॉर्मल फ्यूल का देखोगे, नॉर्मल पेट्रोल के रेट देखोगे तो आपको 95-96 के राउंड मिलेंगे, लेकिन इस फ्यूल का क्या है 102 या 103 रुपए। क्यों है इतना ज्यादा, बिकॉज इसका ऑक्टेन नंबर अच्छा है। जब ये जलेगा तो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी देगा, इसमें इंप्योरिटी क्या रहेंगी, कम रहेंगी, नहीं बेटर रहेगा। अब बात ये आती है कि सर फ्यूल में इंप्योरिटी कैसी होती है, क्या फ्यूल में, पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में क्या क्या इंप्योरिटीज हो सकती है। सबसे बड़ी इंप्योरिटी जो मानी जाती है दैट इज सल्फर कंसेंट्रेशन। और अगर सल्फर कंसेंट्रेशन होगा तो जब ये जलेगा तो हमें क्या देगा, SOX। ये ऐसे लिखना है गाइस, SOX छोटा, इसका मतलब होता है X का मतलब X की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो मेरे पास क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होंगे। कोई बात नहीं, 1-2 दिन बियर करो, इतना नहीं घबराना कि क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा नुकसान आप भी, ठीक है, कि क्या चल रहा है, कि अरे सर समझ में नहीं आ रहा, सब गायब हो रहा है। इसलिए गायब हो रहा है बिकॉज आप लोग लेट आए, ठीक है। 1-2 दिन झेलो, आपको पता लगेगा कि चीजें समझ में, क्योंकि पहले दिन किसी को नहीं आएगी। अगर तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट वीक भी नहीं आए, मतलब फ्राइडे को नहीं आए होगे, उनको भी नहीं आ रहा होगा समझ में कि क्या चल रहा है, इसलिए छुट्टी नहीं करनी है। सल्फर कंसेंट्रेशन, ठीक है। और दूसरी इंप्योरिटी मेरे पास होती है Pb की, किसकी, लेड की। लेड की, ठीक है। अब एक होमवर्क लिखो गाइस, अपना होमवर्क कर दोगे ना सब लोग, ठीक है। अब होमवर्क लिखो, होमवर्क में लिखो कि इफेक्ट ऑफ लेड ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ लेड इन ह्यूमन हेल्थ, कि इंसान की स्वास्थ्य पे, मनुष्य के स्वास्थ्य पे लेड के प्रभाव, ठीक है। और यही लेड वही है जो मैगी में भी मिली थी, ठीक है। उस टाइम पे एक स्टेटमेंट रिलीज हुई थी कि हम पेट्रोल में लेड यूज नहीं कर रहे, आप तुम्हारे खाने में लेड डाल रहे हो। तो अब दोनों चीजों से मुद्दा उठ सकता है कि भाई जब लेड वहां पे मिल गई थी मैगी के अंदर, तो क्या हो सकता था, कि क्या हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव, ठीक है। कम से कम हर एक को 7 प्रभाव लिखने हैं, हर एक को कम से कम 7 प्रभाव लिखने, तुम 10 लिख रहे हो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। देखो अब मोस्टली हमने क्या कर दिया है, मोस्टली हमने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन सल्फर अभी भी क्या है, मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूं कहां के, सऊदी अरेबियन ऑयल की या फिर क्रूड ऑयल की, तो मुझे सल्फर का कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलता है। ईरानियन ऑयल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलता है, सल्फर का। लेकिन मैं किसकी बात करता हूं, वेनेजुएला ऑयल की बात करूं या फिर रशियन ऑयल की बात करूं, तो वहां पे सल्फर का कंसेंट्रेशन क्या है, कम है। अब वो ऐसा इसलिए कि वहां की मतलब क्या है, वहां का इन्वायरमेंटल या फिर किसी टाइम का बहुत पहले कंडीशन ऐसे रही होंगी, क्योंकि सल्फर तो नॉर्मल प्रेजेंट रहता है, सल्फर क्या होगा, किसी टाइम में मिक्स हो गया होगा, उससे कंसेंट्रेशन वगैरह बढ़ गया होगा। मैं नॉर्मल एवरेज देखो तो मुझे ऐसे देखने को मिलता है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये बाद में मतलब मुझे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बाद में दिक्कत करते हैं, क्योंकि बाद में क्या बनाते थे, H2SO4 बना लेते हैं, जो मेरा क्योंकि वाटर के साथ मिक्स होंगे और वाटर के साथ मिलकर मेरे क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, जो लेटर ऑन मेरे के क्या करेगा, जब रेन होगे तो एसिड रेन के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इश्यू है, ओके। ऑक्टेन नंबर का पता लग गया, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतने ज्यादा क्या है, मेरा फ्यूल की क्वालिटी बढ़िया।
ठीक है, उतना ही मेरा महंगा होगा। उसमें मेरे पास क्या होगी, एक तो ये बात ये होगी कि वो जब कंबस्ट होगा तो बहुत क्या है, अच्छे तरीके से कंबस्ट होगा। दूसरा मेरे पास क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटीज कम हो। ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है मेरे पास प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक मैं गैस किसको मानता हूं, ठीक है। प्राकृतिक गैस पढ़ने से पहले एक गैस और पढ़ लेते हैं जो हमारी है एलपी। सारे इकट्ठे ही पढ़ो, इकट्ठे ही पढ़ो सारे, सबको एक साथ ही। एलपीजी, एनजी, एलपीजी वर्सेस एनजी वर्सेस पीएनजी वर्सेस सीएनजी वर्सेस एलएनजी वर्सेस पीएनजी। पीएनजी होगी, हाँ ओके, ठीक है। एक साथ ही लपेटो सबको, बता रहा हूं ना ये ठीक है। ये मेरे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आ जाओ टाइम से आए। देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को मैं क्या बोलूंगा, हिंदी में वाली लिख लो, तरलीय पेट्रोलियम गैस, तरलीय पेट्रोलियम गैस, हिंदी में वाला। पेट्रोलियम है, मैंने बोलने में शायद गलती कर दी होगी, मैंने पेट्रोलियम में लिखा ना, एलपीजी की बात कर रहा हूं, शायद मैंने बोलने में गलती कर दी। एलपीजी का फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीय पेट्रोलियम गैस, ठीक है। दूसरा है मेरे पास है, लिखा है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तीसरा है मेरे पास पीएनजी, पीएनजी का मतलब है पाइपलाइन, पाइपलाइन नेचुरल गैस, हिंदी में वाले पाइपलाइन प्राकृतिक गैस, पाइपलाइन प्राकृतिक गैस। चौथा है मेरे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित नहीं संपीड़न, संपीड़न प्राकृतिक गैस, ठीक है। हिंदी में लिख लिया, हिंदी में छूट तो नहीं गया कहीं पे कहीं। एंड नेक्स्ट है मेरे पास में लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीय प्राकृतिक गैस, तरलीय प्राकृतिक गैस। फुल फॉर्म लिख ली पहले, किसी को कोई डाउट, सबने लिख लिया है, आगे बढ़े। प्रियांशु क्या रह गया, इंजन, इंजन नेचुरल गैस, ऊपर लिखा सबसे पहले नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीय प्राकृतिक गैस, तरलीय प्राकृतिक गैस, यस। पीएनजी पाइपलाइन, कंप्रेस्ड संपीड़न, संपीड़न कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एनजी सबका इक्वल है, एनजी सबका है, पी का मतलब पाइप, एनजी मतलब नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, पी से पाइपलाइन, सी से कंप्रेस्ड, एल से लिक्विफाइड। पीजी मतलब पेट्रोलियम गैस, उस पर एलपीजी है, ठीक है। देखो इन सब में, इन सब में किसमें, एनजी नेचुरल गैस, पीएनजी, सीएनजी और एलएनजी, सब में मेन गैस कौन सी है, मीथेन। कौन सी है, मीथेन। CH4 मीथेन, NE मीथेन। कौन सी गैस है मेरे पास,
मीथेन। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो मेरे पास यहां पे दो गैस है। कौन सी? एक तो है प्रोपेन और दूसरी है ब्यूटेन। पहले मेरे पास प्रोपेन, दूसरी मेरे पास ब्यूटेन। नेचुरल गैस की गंध कैसी होगी? ये मेरी किस में आती है? ये मेरे एलपीजी मेरे किस में आएगी? सिलेंडर्स में आएगी। और मैं क्या करता हूं? हाउस होल्ड यूज करता हूं, इसके लिए हाउस होल्ड में यूज करता हूं। जो मेरे घरों पे सिलेंडर में आती है कौन सी गैस आएगी? एलपीजी। शांति रखो। एथेनॉल कैसा है? एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में। हम गैस की बात कर रहे हैं। जब हम उसमें आएंगे, उसमें लिक्विड में आएंगे तो हम लिक्विड की बात करें। एथेनॉल हम गाड़ियों में यूज कर रहे हैं, घर में एथेनॉल कहां यूज करते हैं? सिलेंडर में एथेनॉल यूज नहीं होता है। ठीक है, एथेनॉल से मिलता जुलता हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, जिसपे बहुत सारे झगड़े होते हैं। अल्कोहल। ठीक है, यहां फोकस करो। हम गैस की बात कर रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में। ये सारी कैसे? गैस की फॉर्म। ऐसे हो सकता गैस है सारी की सारी, लेकिन लिक्विफाई कर रखी है, तो मैंने कैसे कर रखी है? ठीक है, अब मेरे पास ये कैसी है? ये गैस की फॉर्म में। ये मेरे पास कैसी है? गैस की। अब तुम्हें याद है सॉलिड, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सॉलिड किसे बदल जाएगा? प्रेशर इंक्रीज करूंगा। मैंने क्या किया? गैस से प्रेशर इंक्रीज किया तो ये किसे बदल गई? गैस से किसे बदल गई? लिक्विड में। अब फायदे क्या है मेरे पास लिक्विड में बदलने के? वो हाँ, अब मुझे वो डायग्राम देखो। जो पहला डायग्राम मेरे पास था उसमें मेरे पार्टिकल्स कैसे थे? सॉलिड में कंजेस्टेड थे, बिल्कुल पास में कंजेस्टेड थे। मैं दोबारा बना देता हूं, नए जो लोग आए देखो। ये मेरा पास ऐसा है, मेरे पास ये सॉलिड, ये मेरे पास है लिक्विड, ये मेरे पास है गैस। हिंदी में बोलूंगा तो इसको मेरे पास ठोस, ये मेरे पास द्रव्य और ये मेरे पास गैस। और जब मैं इनकी बात करता हूं तो मेरे पास कैसे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबकी बात सुनी जाएगी। एक मिनट रुको। ऐसे कि अगर मैं ठोस के क्या है संरचना की बात करूंगा तो उसके आंतरिक जो अणु है वो क्या है? बिल्कुल एक दूसरे से पास में चिपके, बिल्कुल पास में। क्या हो गया? नहीं, यहां ध्यान दो। नहीं दिखाई दे रहा तो इधर बैठ जाओ, नहीं करना है। ठीक है रवि, नहीं हंसना भी नहीं है। और जब मैं किसकी बात करूंगा? मैं तरल की बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? जो मेरे अणु होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उनके आंतरिक अणु है वो क्या होंगे? ठोस के मुकाबले एक दूसरे से दूर होंगे। और तीसरे मेरे पास में गैस में क्या होंगे? अणु बिल्कुल दूर दूर। तो अगर मुझे क्या है, मुझे सेम क्वांटिटी में सेम साइज में कोई चीजें लेनी है तो मैं एक बात नोटिस करूंगा कि मेरा जो गैस है वो बहुत ज्यादा जगह घेरेगा। अगर मुझे ठोस कोई 1 किलोग्राम चीज लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो थोड़ी सी जगह में आ जाएगी। लेकिन 1 किलोग्राम मुझे क्या लूंगा? जब मैं गैस लूंगा तो बहुत जगह, बहुत जगह गैस की। तो जब मैं प्रोपेन और ब्यूटेन को रखता हूं तो मेरे पास क्या रहता है? मेरे पास ये रहता है कि मैं उन गैसों को कैसे रखूं। और दूसरा बात ये है कि ठोस की अपनी एक क्या रहती है? एक संरचना रहती है, एक अवस्था, आकार रहता है, डेफिनेट शेप रहती है, एक आकार रहता है। लेकिन जब मैं किसकी बात करता हूं? तरल का। तरल का कोई आकार नहीं रहता। तरल को जिस अवस्था में मैं डालूंगा उसी उसकी क्या हो जाएगी? जिस शेप में, जिस आकार की वस्तु में मैं तरल को डालूंगा वैसा ही हो जाएगा। पानी मेरे पास ग्लास में तो ग्लास के जैसा, कप में तो कप के जैसा है, बोतल में तो बोतल के जैसा। और गैस का क्या? गैस का तो शेप ही नहीं है, मैं बना ही नहीं सकता। तो जब मुझे क्या करना है? प्रोपेन और ब्यूटेन को एक शेप में और आकार में क्या रखना है? उसको ढंग से रखना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रोपेन और ब्यूटेन को क्या करूंगा? प्रेशर दूंगा। 95% केसेस में क्या रहता है? 95% केसेस में ये रहता है कि मैं इधर से क्या करूं? टेम्परेचर बढ़ाता हूं या ताप बढ़ाता हूं तो मेरा गैस सॉलिड किसे बन जाएगा? लिक्विड में लिक्विड, गैस में पानी, आइस। आइस में मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो किसे बनेगी? जल, पानी में। और पानी फिर किसमें बढ़ जाएगा? भाप में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में इस तरफ से प्रेशर यानी मैं दाब जब बढ़ाता हूं तो मेरा क्या रहता है? गैस मेरी लिक्विड में, लिक्विड मेरा। और ऐसे अब मैंने 95% केस बताया, बाकी 5% केसेस ऐसे भी हैं कि मैंने प्रेशर बढ़ाया और गैस सीधा किसे बदल गई? सॉलिड में बदल गई। ऐसा भी होता है, तो इसलिए मैंने 95% केसेस में बोला। तो मुझे क्या है, जब मुझे प्रोपेन और ब्यूटेन को अच्छे तरीके से रखना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा।
ठीक है, और मेरे पास क्या था, मेरे पास पेट्रोलियम गैस थी। पेट्रोलियम गैस कौन सी थी, बताया ना, पेट्रोलियम गैस थी मेरे पास। दो गैस निकली है, एक तो प्रोपेन, दूसरी ब्यूटेन। अब मुझे इनको एक आकार देना है, किसका आकार देना है, सिलेंडर का आकार देना है। ठीक है, जब मैं सिलेंडर का आकार दूंगा, मैं क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ाया और ये किसमें बदल गई। तो जब सिलेंडर आधा हो जाता है तुम हिला के देखते हो तो कैसे बजता हो, छन छन छन। और फिर कम क्या कहते हैं, फिर कम, फिर क्या बात आती है, फिर बात ये आती है कि उन्होंने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया। उसमें कभी पानी नहीं होता है, उसमें हमेशा क्या रहेगी, गैस रहती है। वो तो हम बेवकूफ है जो क्या मान लेते हैं पानी डाल रखा है। क्यों, किस अवस्था में हो, क्योंकि प्रेशर ज्यादा किया है। अब इसके दो फायदे हो गए, दो फायदे हो गए। अब मैंने स्टोर किया, जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो मुझे किसी एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत नहीं होगी। मेरे साथ पानी के साथ दिक्कत क्या है, पानी के साथ मेरे साथ दिक्कत यह है कि मुझे ऊपर टंकी में चढ़ाना है तो मुझे मोटर लगानी पड़ेगी। पानी को नहीं बोलता चल 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 चढ़ जाएगा ऊपर, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और फिर मैं लिक्विड क्या करेगा, जाएगा। लेकिन अब मैं क्या है, मैं रेगुलेटर लगाता हूं, रेगुलेटर ऑन करता हूं, वो मेरी पिन दबती है और गैस एकदम से निकल आती है। लेकिन अंदर क्या है, ये मैंने उसको क्या कर रखा है, प्रेशराइज फॉर्म में प्रेशर करके लगा रखा है। और जैसे ही क्या है, वो पिन अंदर जाएगी रेगुलेटर से, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, हटेगा और बाहर क्या है, गैस निकल आएगी। कितना बढ़िया फिनोमिना है। वरना अगर फिर गैस होती तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मोटर लगानी पड़ती। वो मोटर मेरी क्या करती, मोटर मेरी क्या करती, तुम्हें पता होगा जब तुम्हारी जो मैंने आईसी इंजन के लिए वो बोला था ना, फ्यूल की टंकी रहेगी, उस फ्यूल की टंकी में भी क्या रहती है, मोटर रहती है छोटी सी, जैसे तुम्हारे कूलर में होती है पानी के लिए। सेम वही मोटर क्या करती है, इन फ्यूल टैंक में रहेगी, वो पंप करेगी किसको, फ्यूल को, और फ्यूल को पंप करके कहां तक पहुंचाएगी, इंजन तक। कितना वो कंसेप्ट है। लेकिन हमारे पास क्या, हमारे पास जब सीएनजी देखे तुमने गाड़ी में सीएनजी रहती है, उसमें क्या है, उसमें तो कोई पंप नहीं रहता, क्योंकि सीएनजी ऑलरेडी कैसी है, प्रेशराइज्ड है। प्रेशर से डाल दी वहां पे, कोई तुमको किसकी जरूरत नहीं है, कोई पंप की जरूरत नहीं है, मोटर की जरूरत नहीं है। वो सीधा क्या करेगा, जैसे आपने प्रेशर पे पॉइंट मारा, गैस अपने आप प्रेशर से बाहर जाएगी। हाँ पूछो क्या, कम टेम्परेचर इसको तो ठंडा करके भी सॉलिड होते हैं। किसको ठंडा करके, देखो गैस को ठंडा करने का मतलब नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है ठंडे पने की, मतलब ठंडे पने की उसकी। अब मैं अगर तुम्हारे इस कंसेप्ट के हिसाब से मैं तुम्हें एक चीज बोलूं कि हाथ में पेट्रोल रख लो, थोड़े टाइम में पेट्रोल उठ जाएगा, नीचे नीचे व्हाइट व्हाइट रह जाएगा, लेकिन हाथ बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। या फिर मैं क्या करूं, वोलिनी वगैरह की स्प्रे कमर पे मारता हूं। तो ठंडा करने का मतलब ये नहीं है, एक तो दो चीजें होती है, एक तो होता है बॉइलिंग पॉइंट, होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर तुम उनकी बात कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ठंडा गर्म होना तो वो तो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेंथोल को मैं कितना ही गर्म कर लूं, उसका नेचर ही ऐसा है, ठंडा रहेगा। क्योंकि वो मुझे कैसी वैसे फीलिंग देता है, क्योंकि उसमें क्या है, OH है। थोड़े साइंस वालों को पता है तो उसका समझ लो, OH नेगेटिव वाले हैं। एथेनॉल, अल्कोहल सबकी बात करूंगा, पेट्रोल, ऑल फैमिली के पार्ट है ये, ठीक है। और जिनको ये नहीं पता है तो सिंपल सी बात है कि भाई वो थोड़ा, जिनके लास्ट में क्या है, OL आ जाता है, क्या, पेट्रोल, एथेनॉल, मेथेनॉल, तो ये सब किसके हैं, OH नेगेटिव, नेगेटिव OH की फैमिली के पार्ट है। इनका अपने आप में क्या है, अपने आप में कंडीशन है। तो तुम किस ठंडेपन की बात कर रहे हो, प्लीज मुझे वो क्लियर करो। जैसे कि पानी को जो मतलब ये करते हैं, गर्म करते हैं, तुम इसी कंसेप्ट पे बात कर रहे हो, इस कंसेप्ट पे बात कर रहे हो, अच्छा ओके। हाँ इसी पे अगर मतलब जैसे गैस को ठंडा करेंगे। देखो मैं ठंडा नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्रेस कर रहा हूं। जो तुम कंसेप्ट की बात कर रहे हो कि सर मेरे पास भाप था, मैंने उसको टेम्परेचर कम कर दिया, तो उस पे क्या है, उस पे मैंने ये बोला है कि शायद मैंने टेम्परेचर कम किया है। लेकिन इस तरफ से मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर भी यहां हुआ तो मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है। मैं इस तरफ से चल रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर ही कम हो रहा है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बर्फ, तरल, गैस। इस तरफ से तुम ये कह रहे हो कि मैं ठंडा कर रहा हूं, ठंडा नहीं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं। इस तरफ से मेरे कोई चीज बढ़ रही है, तुम उल्टा चलूंगा तो घटेगी। तो तुम ये बोलो कि टेम्परेचर कम करूंगा तब उसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो वो कि 100 से मेरा टेम्परेचर कम हुआ तो दोबारा उसमें बदल जाएगा, फिर होगा। इस तरफ से मेरा क्या है, इस तरफ से मैं टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या है, प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है, अणु जो है मेरे क्या है, दूर दूर है। मैंने उन अणुओं को क्या कर दिया, दबा दिया, पिचका दिया प्रेशर से, तो अणु क्या हो गए, पास आ गए।
प्रेशर का मतलब ये है कि इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई जो ये यहां पे मेरे पास दूर दूर है, ठीक है, वही जो बेंच पे 5 लोग बैठने से हो जाती है हालत कंजेस्टेड, मैंने क्या कर दिया, उनका प्रेशर दूर कर दिया कि प्रेशर रिलीज कर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे जो पार्टिकल्स हैं, अणु है, इनका क्या है, इनका प्रेशर कम हो, तो वो है। तो अब इस तरफ से तुम देखोगे तो तुम ये देखोगे सबसे ज्यादा प्रेशर इधर होगा, इस तरफ से चलोगे तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो तो मेरे पास दोनों तरफ से वाइस वर्सा रहेगा कि मैं द्रव्य मेटल हो जाता है क्या? ओके, सबका अपना अपना है, वो तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाके होगा। अब गैसेज है मेरी, मैं -253 पे मैं पहुंच गया हूं, तब भी नहीं जम रही है गैसेज। तो हमने बात की ना क्रायोजेनिक इंजन्स में, -253 पे मैं हाइड्रोजन को ले गया हूं, -186 पे मैं किसको यूज कर रहा हूं, किसको यूज कर रहा हूं, ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन कहां यूज किया मैं? क्रायोजेनिक टेम्परेचर 150 नीचे लगा, -253 पे पहुंच गया मैं, कितना डीप डाउन चला गया। तब भी क्या, तब भी वो लिक्विड नहीं बने हैं, वो मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तब जाके क्या बने, गैस लिक्विड में बने। वहां पे भी क्रायोजेनिक में भी मैंने यही किया है, टेम्परेचर मैंने कम कर दिया है, वो लिक्विड में नहीं बदला है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर कर दिया इंक्रीज, तो मेरी गैस किसमें बदल गई, लिक्विड में बदली। तो मैंने दोनों कंडीशन अप्लाई की, मैंने टेम्परेचर भी कम किया, साथ ही साथ मैंने प्रेशर भी बढ़ा दिया, जो मेरे क्रायोजेनिक इंजन थे, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पे, वहां पे मेरा ये कंसेप्ट था। ठीक है, तो मैं जब भी इसकी बात करता हूं तो मैंने क्या किया है, मेरे पास प्रोपेन और ब्यूटेन है, मैंने क्या कर दिया, उनको कंप्रेस कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, तो मेरे किस में बदल गया है, लिक्विड में बदल गया। अब तुम एक बात सुनो, जो मेरे घरों पे गैस आती है, प्रोपेन और ब्यूटेन कैसी होती है, ओडरलेस, गंध रहित। कैसे रहेंगी मेरे, गंध रहित रहेंगे। यस 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 यस। उसने बोला कि सर एलपीजी में तो मेरी गैस आती है, स्मेल आती है, ठीक है, क्यों आती है, मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, ताकि अगर लीकेज हो तो क्या हो जाए, पता चल जाए, वरना लीकेज हो जाएगी, आग लग जाएगी, पता लगेगा नहीं। तो कभी लीकेज होगी तो हम क्या बुलाते हैं, गैस में, ठीक है। कौन सी गैस मिलाएंगे, यस थैंक यू, इथाइल मार्केप्टेन, लिख लो। कौन सी गैस इंक्लूड करते हैं, इथाइल मार्केप्टेन। हिंदी में वाले ऐसे लिखेंगे, इथाइल मार्केप्टेन। ये गैस होती है जो हम किस में मिलाएंगे, अपने एलपीजी में मिक्स करते हैं, ताकि व्हाट विल हैपन कि जब भी कभी लीकेज हो तो क्या हो जाए, गंदा है या स्मेल, एंड इट इज वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत भयंकर रहती है। ठीक है, आप इसे कंसंट्रेशन कर लो। अब तुम देखोगे तो इंडियन गैस जो देखते हो उसमें थोड़ी कम स्मेल आती है, लेकिन तुम इंडियन गैस कर लो, ठीक है, इंडियन गैस समझते हो ना, अलग अलग कंपनी है, इंडियन, भारतीय गैस, भारत गैस है, एक भारत गैस है, एक इंडियन गैस है। भारत गैस के तुम सिलेंडर लो, कम स्मेल आती है, लेकिन तुम इंडियन गैस का लो, तुम कर रह नहीं सकते। ठीक है, मैंने तो नोटिस किया, तुम लोगों को पता नहीं, मेरी ठीक ठाक है नाक, ठीक है, मेरे 5 सेंसेस में एक ही सेंस कमजोर है, बाकी सब सेंस अच्छे हैं। ठीक है, समझ में आया डायलॉग, जोक समझ में आई, ये समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, सेंस कमजोर है, कैसे, हाँ चलो ठीक है, वी हैव फोकस, मतलब जोक सपा, ठीक, क्लियर है चीजें, क्लियर है। सर ये क्वालिटी पे नेगेटिव डालता है, किस पे, किसकी क्वालिटी पे, ये जो मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है, उसमें इसमें डालते हैं, इथाइल में डालते हैं, नहीं इसका कोई रोल नहीं है, ये जलेगा भी नहीं, ये जब आप रिलीज करोगे गैस को तो गंध को बताने के लिए कि जब ये कभी लीक होगी गैस या आप बर्न करोगे तो प्रेशर से हटेगी, ये एनवायरमेंट में चली जाएगी, लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करेगी ना, इसमें आग लगेगी। इसका सिर्फ इकलौता काम है इथाइल मार्केप्टेन का कि अगर कभी लीकेज हो जाए बाई चांस तो ये बता देगा कि यस देयर इज लीकेज। ये देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, हर एक सिलेंडर में हम मिक्स करते हैं, और ये लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मतलब ये कि ये रिएक्ट नहीं करेगी, ये बर्न नहीं करेगी, इसका सिर्फ इकलौता काम ये कि स्मेल प्रोड्यूस करेगी, ताकि अगर बाई चांस कभी लीकेज हो तो हमें पता लग जाए, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन की कोई स्मेल नहीं होती, दीज आर द ओडरलेस। ठीक है, अब जब मैं अगर बात करता हूं मीथेन की,
मीथेन की, जो मेरे किस फॉर्म में है, नेचुरल गैस की फॉर्म। ये मेरी क्या है, ये मेरी गंध वाली रहती है, ये मेरी गंध वाली रहती है और इसमें स्मेल आती है, तो इसे मुझे कोई ऐड ही नहीं करना पड़ेगा। कैसे स्मेल आती है, अमोनिया जैसे स्मेल आती है, पंजेंट अमोनिया। पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है, हाँ। अब देखो तुम लोगों को लगेगा कि हिंदी मीडियम वाले पंजेंट क्या बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तुम्हारे वॉशरूम वगैरह से स्मेल नहीं आती है गंदी, सेम ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब यहां तक क्लियर है। मेरे पास एलपीजी कौन सी, प्रोपेन ब्यूटेन सिलेंडर्स में आ गई। मिथाइल इथाइल मार्कप्टन मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये देखो, नेचुरल गैस मेरे पास कैसे हो। नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके। नेचुरल गैस क्या होगी, जब मेरा कोयला प्रोड्यूस होगा, और कोयला मेरा कैसे प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स होंगे, ठीक है, वो दब गए धरती के नीचे, तो बहुत सारा क्या हो गया मेरे पास, प्रेशर। और फिर धरती के नीचे दबे तो मेरे पास क्या है, टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा चाहिए। और क्या है मेरे पास, टाइम क्या होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक वो दबे रहे धरती के नीचे, और ऊपर से प्रेशर भी, दाब भी लगता रहा और तापमान भी ज्यादा रहा, देन दे विल कन्वर्टेड इनटू कोल। लेकिन समटाइम्स ड्यूरिंग इसी प्रोसेस में, और ये पूरी प्रोसेस मेरी क्या कहलाती है, गुड, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्वालिफिकेशन, कोयला क्वालिफिकेशन। कई बार क्या होता है, जब इस क्वालिफिकेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो उसी टाइम पे कुछ गैस प्रोड्यूस हो जाती है, कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, और उन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं नेचुरल गैस। और इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में मेरी गैस होती है CH4, दैट इज माई मीथेन, दैट इज माई। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। कई बार ये कोयलों से भी, कोई कोल अगर मेरी ऐसी प्रोड्यूस होती है, देन इट इज नोन एज कोल बेड मीथेन, that is known as my coal bed methane, CBM, कोल बेड मीथेन। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसे बहुत टाइम पे प्लांट्स गिरे हुए थे, मेरे पास यहां कोयला है, यहां कोयले के भंडार है, यहां कोयले के भंडार है, मेरे पास क्या है, यहां कोयले के भंडार है, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि इनके बीच में ही गैस फंसी रहती है। बेड मतलब वहां सोने वाला बेड नहीं, एक लेयर दूसरी लेयर, इनको बोलेंगे बेड, कोल बेड्स। एक लेयर, उन लेयर्स के बीच में कई बार क्या, क्योंकि फॉर्मेशन हुई है किसकी, बहुत लंबे टाइम तक क्या है, प्लांट्स वगैरह दबे रहते हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, और बीच में क्या प्रोड्यूस हो गया, एंड दैट गैस इज नोन एज नेचुरल गैस, या फिर कोल बेड मीथेन। और इसमें मोस्टली कौन सी गैस होगी, मीथेन गैस को। और वैसे मैं गैस बोलूंगा तो कौन सी गैस है, नेचुरल गैस, क्योंकि हमने कुछ आर्टिफिशियल नहीं किया, खुद से अपने आप से बनी है नेचुरल गैस, एंड इज नोन एज कोल बेड मीथेन, ठीक है। कई बार क्या है, फ्रैकिंग और वगैरह, हम फ्रैकिंग के बारे में चलो बाद में बात करेंगे। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यही गैस ली, इसी गैस को मैंने क्या किया, नेचुरल गैस समझ में आ गई, इसी गैस को मैंने पाइपलाइन के थ्रू क्या कर दिया है, भेज दिया। मैंने इसी गैस को क्या किया, लोगों के घर पाइपलाइन के थ्रू भेज दिया, पाइपलाइन के थ्रू मैंने इसको भेज दिया, देन इट इज नोन एज पाइपलाइन नेचुरल। अब पाइपलाइन के लिए मैंने ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज दिया हो, या फिर लोगों के घरों में भेज दिया हो। जैसे मेरे पास क्या है, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड है, वो दिल्ली में क्या करती है, घरों घरों में गैस भेजते हैं। या तो आप क्या करो, सिलेंडर लगवा लो, या फिर घरों में क्या लगा लो, पाइप लगवा लो, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, क्या हो, वहीं पे मीटर लगाओगा छोटा सा, वो हर महीने बता देगा कि आपने कितना किलोग्राम क्या है गैस का यूज किया है, मॉनिटर कर लेगा, और फिर क्या आप यूज करते रहो। लेकिन वहां पे आपके प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं आएगी सिलेंडर्स की जैसे, वहां पे कौन सी गैस आएगी, मीथेन गैस आएगी। कौन सी गैस आएगी, मीथेन, CH4। तो मेरी क्या होगी, पाइपलाइन नेचुरल गैस। दूसरा मेरे पास क्या है, सीएनजी को मैंने क्या किया, सीएनजी को मैंने प्रेशराइज कर दिया,
कंप्रेस्ड कर दिया। लेकिन मैंने इतना कंप्रेस नहीं किया है कि वो नेचुरल गैस बन गई, सॉरी लिक्विड गैस, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। कि मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। इस तरह से करूंगा तो मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा, तो मैं अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरी गैस किसमें बदल जाएगी, लिक्विड। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी गैस को लिक्विड और इन दोनों के बीच में रखा, कि इतना कंप्रेस नहीं किया, वो किसमें बदल गई, लिक्विड में। मैंने इतना किया कि वो कंप्रेस्ड है, दाब में रख रखा है, संपीड़न कर रखा उसका, लेकिन इतना संपीड़न नहीं किया, इतना कंप्रेस नहीं किया, वो किसमें बदल जाए, लिक्विड में। और ये मैं कहां यूज कर रहा हूं, ये मैं कहां यूज कर रहा हूं, ये मैं मेरे ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल्स में यूज कर रहा हूं। और इसमें मेन गैस कौन सी है, वही मेरे पास नेचुरल गैस, तो मेरे पास क्या होगी, मीथेन होगी। लेकिन मैं कहां यूज कर रहा हूं इनको, ऑटोमोबाइल्स में यूज कर रहा हूं। ये मेरे घरों में कहां हो रहा है, हाउस होल्ड में यूज हो रहे हैं। ये मेरे कहां यूज हो रहे हैं, हाउस होल्ड में यूज हो रहे हैं। एंड लास्ट मेरे पास क्या है, एलएनजी, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं प्रेशर इतना इंक्रीज कर देता हूं क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन, मेरे लिए क्या होगी, इजीली ट्रांसपोर्ट करने। इस फॉर्म का मैं यूज करता हूं जब मुझे क्या होता है, जैसे कनाडा के पास में बहुत सारे क्या है, नेचुरल गैस है। हमारे इंडिया में कम मात्रा, हमारे पास ना पेट्रोल है इतना मात्रा में जो हमारी डिमांड को पूरी कर सके, तो हम किसी दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। जो हम दूसरी कंट्री, ईरान से मंगवाएंगे, फिर रशिया से मंगवाएंगे, या फिर कनाडा से मंगवाएंगे। देन मेरे पास क्या होगा, तो वहां से अगर मैं गैस की फॉर्म में लेके आऊंगा तो मुझे किस में लेके आना पड़ेगा, शिप में लेके आना पड़ेगा। दो तरीके, या तो मैं क्या करूं, कनाडा से लेके यहां तक पाइप कर लगा दूं, वो पाइप बहुत बड़ी हो जाएगी, बीच में बहुत सारी कंट्रीज बना कर दे। जैसे हमने क्या किया था, हमने बहुत टाइम पहले एक तापी पाइपलाइन लगवाई थी, तापी बनाना था हमने, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये सबको पता है। सीटी उन्होंने ऐसा सेवा रटवा रटवा रखा है ना। मेरे पास क्या है, मेरे पास सेंट्रल 5 की 5 कंट्रीज है। मेरे पास ना सेंट्रल 5 की 5 कंट्री, ये वाली, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, इनके पास क्या है, इनके पास में मोस्ट अमाउंट में क्या है, नेचुरल गैस है। इनके पास इतनी ज्यादा है कि बहुत सस्ती है। ठीक है, यहां पे पानी महंगा पड़ता होगा कि तेल, मतलब गैस बहुत सस्ती है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या प्रोजेक्ट बनाया, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया कि हम एक पाइपलाइन बिछाएंगे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया से, और इसको नाम क्या देंगे, तापी। ठीक है, ये पाइपलाइन का क्या, पाइपलाइन में दिक्कत आई, पाकिस्तान क्या था, अब किसी कंट्री से बीच में आ गए, तो इंडिया इंडिया ने इनिशिएट किया था। पाकिस्तान ने कह दिया हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप पैसे मत लगाओ, इन्वेस्ट मत करो, जितनी आपको चाहिएगी आप उतनी गैस ले लो, ठीक है, लेकिन फिर क्या करो, बाकी की हमें दे दो। ये रूल आया कि क्या होगा, पहले हमने रखा कि 20% सारी फंड, 20% अफगान ये लेंगे, 20% ये लेंगे, और बाकी 60% इंडिया यूज करेगा। ठीक है, सारा पैसा इंडिया लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, बाद में ये डिफाइन हुआ कि नहीं जी हमें ये नहीं करनी, तो इन्होंने कहा कि भाई ये 20% रखेंगे, आप 30% लेना, 50% इंडिया। इवन इंडिया लास्ट में आते आते इस बात पे एग्री हो गया था कि 20% ये, 40% ये, और 40% इंडिया ले रखेगा। ठीक है, बचाव क्या करना है, बस इतने सा काम करना है कि कल को कोई पाइपलाइन में आग ना लगा दे। ठीक है, किसी को आया कुछ भी और बोला, बस कर दिया काम, समझ गए होगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उनके खुद के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सिया और सुन्नी वाले, तो उन बात उनके बारे में आईआर में आप बेहतर तरीके से पढ़ोगे कैसे क्या है, सिया सुन्नी का क्या कन्फ्लिक्ट है। बट स्टिल ये नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो क्या रहता, ये हो जाता क्या हो जाता, इंडिया की जो डिमांड थी किसकी, नेचुरल गैस की, वो हो जाती कंप्लीट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम
यहां से या तो रशिया से मंगवा रहे, रशिया से जब आएंगे तो ऐसे आएंगे, कनाडा से आते तो उधर से घूम के यूरोप से होते हुए ऐसे आते हैं। तो अब मुझे अगर गैस रख के लानी, तो अगर मैं गैस को डायरेक्ट लेके आऊंगा तो मेरी गैस क्या होगी, बहुत ज्यादा एरिया लेगी। तो मुझे क्या करना है, उसका एरिया कम करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको कम लिक्विड में भर दूंगा, प्रेशर में क्या कर दूंगा, बहुत बड़े बड़े कंटेनर लगाऊंगा, प्रेशराइज कर रखूंगा, और फिर क्या करूंगा, उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। लिक्विड फॉर्म में कहां से करूंगा, उसको ट्रांसफर कर दूंगा किसके थ्रू, शिप्स के थ्रू, और फिर मेरी कहां आ जाएगी, इंडिया में पहुंच जाएगी। तो अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है फिर इंपोर्ट करना है, तो मेरे लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, एलएनजी। बेस्ट मेथड कौन सा है, एलएनजी। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एलएनजी। एलएनजी के फायदे क्या है, स्टोरेज इजीली होगा, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहेगी, और हाँ कम उसमें ज्यादा आ सकता है, और लीकेज की मेरे साथ समस्या नहीं है, जब होगी तो मुझे पता लग जाएगा, और हाँ गैस वो तो है ही, मतलब अगर मैं गैस यूज करूंगा किसके मुकाबले, पेट्रोल के मुकाबले में गैस करूंगा तो कार्बन एमिशन कम होगा। मेरा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा मेरा क्या है, कॉस्ट का, कि अगर मैं एलएनजी में करूंगा तो मुझे क्या स्पेशल कंटेनर बनाने पड़ेंगे, स्पेशल कंटेनर में मैं रखूंगा, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन करूंगा, तो मेरे, और फिर मुझे क्या है, वो थ्रू आउट द टाइम मुझे उतना प्रेशर उन कंटेनर्स पे बना के रखना पड़ेगा। अगर मैंने कंटेनर पे प्रेशर नहीं बनाया तो ये सारी गैस हवा में चली जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो मेरा कॉस्ट ज्यादा रहेगा। अब मेरी सीएनजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सीएनजी का फायदा क्या है, अगर मैं पेट्रोल वगैरह यूज करता हूं तो मेरे पास क्या है, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आएंगे, इनकी मात्रा मेरी पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। और ऑटोमोबाइल से मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है। पेट्रोल के मुकाबले, अब मुझे पेट्रोल के मुकाबले अगर मैं देखूंगा तो मेरा क्या है, 1 किलोग्राम मुझे ज्यादा एवरेज अच्छी देती है, और तो और मेरी स्पीड ज्यादा होती है पेट्रोल के मुकाबले में, कि अगर मैं पेट्रोल को बर्न करता हूं तो मान लिया मुझे अच्छी एनर्जी मिलती है, लेकिन मैं अगर उसके कंपैरिजन गैस को बर्न करता हूं तो मेरी गैस ज्यादा एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देती है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इंस्टेंट एनर्जी, और पेट्रोल के मुकाबले एवरेज अच्छा है। नुकसान क्या है, नुकसान वही है कि मतलब अगर मुझे क्या है, मुझे कॉस्ट में करना पड़ेगा, एक तो मैं डायरेक्ट नेचुरल गैस यूज करूं, दूसरा, और सबसे बड़ा नुकसान क्या पता है क्या है इन सब का, दीज आर द फाइनाइट सोर्सेस, एक दिन खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल के साथ भी यही दिक्कत है, और किसके साथ में, गैस के साथ भी दिक्कत है, कि लिमिटेड अमाउंट है, एक दिन खत्म हो जाएगा, जितना मर्जी कर लो, यूज कर लो, जिंदगी के जैसे है। ठीक है। देखो लोग, अब ये थोड़ी ना कि दफना दोगे और उसका तेल निकाल लोगे, तो कभी निकलेगा, उसका क्या फायदा, वो कभी मेरे, तुमने वो रील देखी है कि इन इन बच्चों के लिए हम वो बचा रहे हैं, ग्लेशियर, ठीक है, देखिए हमने इंस्टाग्राम में रील, सबने देखी होगी। ठीक है। तो वही बात है कि जब उसको बनेंगे तो उसको बनने में हजारों साल लग जाएंगे, ना हम रहेंगे ना हमारे बच्चे रहेंगे। तुम देखो, कोई भी देख लो, तुम्हें अपने फादर का नाम पता होगा, तुम्हें अपने दादा का नाम पता होगा, ठीक है, तुम्हें अपने परदादा का नाम पता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने दादा की शक्ल भी नहीं देखी होगी। ठीक है, बहुत सारे हैं, परदादा को तो भूल ही जाओ, उनसे ऊपर वाला को तुम्हें पता है क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। 100 साल के अंदर मकान को कोई नहीं पूछता कि मकान कैसा था कैसा नहीं था। 200 साल के बाद में तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहता, कौन थे कौन नहीं थे। तो मैं हजारों साल की बात कर रहा हूं, जो 250 साल में कोई नहीं पूछता, 250 साल पहले कौन जी रहा था, कैसे था, क्या था, उसको नहीं पूछता है। ठीक है। और आज के टाइम पे तो इतनी वो है, ठीक है, कि उसको कोई नया मिला या फिर उसको नया मिला तो तुम्हें भूल जाता है, इसी जिंदगी में भूल जाता है। तुम 250 साल की बात कर रहे हो, जीत, हाँ राइट राइट, प्रमिला गुड़ जीते जी भूल जाते हैं, मरने का तो किसने देखा है। हाँ, अब बताओ, तो उसमें बहुत प्रोसेस लगेगा, हजारों साल, करोड़ों साल लगे। हाँ, उसमें सर जितना मतलब पेट्रोलियम बनने में टेम्परेचर और दम चाहिए वो तो उतना नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, फिर तो बनेगा नहीं बनेगा, वो भी कंडीशन है कि आपको लंबे टाइम तक वो करना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि देखो, अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर करता हूं।
टिम्बर समझते हो? टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? समझते हो ना? समझते हो टिम्बर है? नहीं समझ? अरे इतनी देर में पलट गए यार। फिर इसको क्या बोलते हैं? गाइस नहीं, सीरियस हो थोड़ा सा, ठीक है? जिसको जाना है जाने दो। क्या फर्क होता है इनमें? पढ़ाई की बात पे वापस आ जाओ, अब तक तुम वहीं घूम रहे हो। क्या होता है फर्क वुड में और टिम्बर में? वो तो पता है कि ये लकड़ी होता है, हाँ पेड़ पे से होता है। हाँ, उसको टिम्बर बोलते हैं। ओके, कोई और कुछ ऐड करेगा यहाँ पे? निशा, सरिता? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यार देखो, ये थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन, हिंदी सर पता है, अब इंग्लिश नहीं। ये मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने हिंदी 2010 में लास्ट टाइम पढ़ी थी, जो मैंने लगातार पढ़ी थी। उसके बाद में जब मेरे पेपर आते मैं तभी पढ़ी थी, ठीक है? लेकिन इतना नहीं है, मुझे अब भी तुमसे ज्यादा ही आती होगी। ये सोचो 2010 में पढ़ी थी, अरे ठीक है। तुम लोग बहुत तरह तो मतलब नाक से बह रहा होगा म्यूकस 2010 में, ठीक है? लास्ट टाइम तभी पढ़ी थी मैंने 10 क्लास में। टिम्बर को, आई थिंक टिम्बर को टिम्बर ही यूज करते हैं, या फिर देख लेना शब्द जो भी होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। और मेरा मतलब ये है कि यार मैं थोड़ा सा ना गलत बताने में बिलीव नहीं करता। मैं बता के निकल जाऊंगा, तुम उसको सच भी मान लोगे, ठीक है? तुम्हारे अनुसार इससे अच्छा मैं ये कह देता यार नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता भाई, सब कुछ थोड़ी ना पता हो सकता है, ठीक है? पर हाँ, मैं बता दूंगा ट्रांसलेट करके, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। अब देखो, वुड जो है मेरे पास नॉर्मल लकड़ी, काट दी वो सब कुछ कर दी। टिम्बर मेरे पास जो मतलब वो वाला होता है जो काटी नहीं गई। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास दिक्कत ये है कि जब मैं स्पेस क्राफ्ट पढ़ता हूं, जब मैं स्पेस शटल पढ़ता हूं, और जब मैं क्या पढ़ता हूं, प्रक्षेपण, नो, ये दोनों पढ़ता हूं, दोनों के दो, सबके लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास है अंतरिक्ष यान। लेकिन मैं जब इंग्लिश देखता हूं तो मेरे अब दोनों का अलग मतलब है, ठीक है? वो बताया था मैंने, स्पेस शटल का अलग मतलब है, स्पेस क्राफ्ट का अलग मतलब। लेकिन हिंदी पर्यायवाची मतलब हिंदी वर्ड क्या है? अंतरिक्ष यान। तो हिंदी में मारती लकड़ी की बात मतलब। टिम्बर मोस्टली हम क्या बना देते हैं, मतलब बनाने में यूज करते। देखो नॉर्मल क्या है, जो मेरे पास पेड़ खड़े हैं, ठीक है, जिन पे फ्रूट लग रहे हैं, जिनके सीड आ रहे हैं, ठीक है, जो आगे चल के दोबारा से उनके सीड कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सब मेरे किसका पार्ट है? टिम्बर का, टिम्बर का पार्ट। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि वुड मेरा कैसा है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। कैसा सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल बताया था, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैसा है? नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय स्रोत। लेकिन टिम्बर मेरा कैसा है? रिन्यूएबल सोर्स। क्यों है? क्योंकि जब तक मेरा प्लांट खड़ा है ना, वो सीड भी देगा, मैं उस सीड के नीचे दोबारा और क्या है, और पेड़ निकलेंगे, तो वो लाइफ साइकिल क्या है? चलती रही। तो मेरा कैसा? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वुड मेरा कैसा है? नॉन रिन्यूएबल। और ये मैं नहीं कहता, यूपीएससी ने भी माना है कि टिम्बर मेरा कैसा है? रिन्यूएबल सोर्स। वो मेरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। अच्छा, अब इसी हिसाब से अगर मैं इंसानों को वो कहता हूं कि सर वो इंसान तो दफना देंगे, ये कर दे, मे बी मेरे पास कंडीशन कैसी? मेरे पास दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहला तो मेरा हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है? और हाई प्रेशर मेरा कब लगेगा? जब वो धरती के नीचे 5-7 लेयर को नीचे दब जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने 5 फुट नीचे गाड़ दिया, मैं उसके ऊपर कूदता रहूंगा, दैट इज नॉट द प्रेशर। और मुझे क्या चाहिए? मुझे एक लंबा ड्यूरेशन भी चाहिए। और फिर क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, पहले चीजें गलेंगी, सड़ेंगी, एंड देन वो सब कुछ, और फिर करोड़ों साल के बाद में वो कन्वर्ट होगा, उसमें बदलेगा क्रूड ऑयल में, ठीक है? तो डायनासोर किसी टाइम पे मरे थे, उनका आज रह गया। और बहुत सारे आज में डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर क्या, जिनकी सर्टेन कंडीशंस बनी। कौन सी कंडीशन बनी? हाई टेम्परेचर, प्रेशर, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, वो किसमें बदल गए? क्रूड ऑयल में बदल गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुझे कभी भी क्या है, फोसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, जो ऐसे कैसे इंटैक्ट है। तो डिपेंड करता है कंडीशन मिले ना मिले। अब मैं ये सोचने लग जाऊं कि मुझे तेल निकालना है,
मतलब मुझे क्रूड ऑयल बनाना है, तो मैं क्या करूं, मैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने लग जाऊं कि भाई आज के बाद में ना तो मुसलमान इंसानों को दफनाएंगे, ना क्या करेंगे, हिंदू जलाएंगे, बॉडी सब गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। ये बहुत क्रूर लगता है सुनने में, ऑन कैमरा पे ऐसे बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन थिंक अबाउट इट। चल रहा है, ठीक है, थिंक अबाउट इट कि उन्होंने एकदम से देखा कि मतलब चल, मुझे आई जस्ट थॉट की, तो थिंक अबाउट कि ऐसा हो जाए। लेकिन बात यह भी तो है कि मैं जिस प्रोसेस से मेरा क्रूड ऑयल बना रहा हूं, क्या प्रोसेस वो मेरी सफिशिएंट है? अब ऐसा हो जाए कि मेरी प्रोसेस में ही ज्यादा एनर्जी लग रही है, रिजल्ट उतना आया ही ना। आज के टाइम में मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी वो बनाते हैं, पानी बनाते हैं, लेकिन मेरे पास एनर्जी भी निकलती है, लेकिन उस एनर्जी को यूज करके मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर पेट्रोल डीजल लगा यूज करता हूं, पेट्रोल डीजल यूज करता हूं, क्यों यूज करता हूं? क्योंकि मेरे पास मुझे पता है ना कि भाई वो मुझे उतनी एनर्जी दे देंगे कि मेरी गाड़ी चल पड़ेगी, उनकी कैलोरी की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं बॉडीज के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन बना के मैं क्रिएट कर सकता हूं, जैसे मैंने सीटीएल की बात की थी, सीएलटी, याद है सीएलटी, कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी। उसमें क्या था, उसमें मैं कोयले से पेट्रोल बना रहा था, लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी एनर्जी यूज करके मैं पेट्रोल बना रहा हूं उससे ज्यादा, तो मतलब उससे ज्यादा मेरा खर्चा निकल जा रहा है। यानी मैं 1 लीटर पेट्रोल को कितने में बेचूंगा? 1 लीटर पेट्रोल को मैं आज 95 रुपए के रेट में बेच रहा हूं मान लो, लेकिन जब मैंने इसको बनाया है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके? सीएलटी यूज करके, कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज करके, तो मेरा इसको बनाने में 200 रुपए खर्चा आ गया। क्यों बनाऊंगा मैं? एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा वो है जो मेरा धरती में फ्री में पड़ा हुआ है, मैं उसको निकाल रहा हूं, यूज कर रहा हूं, रिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद में गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगा रही है, सब कुछ लगा के मेरा 95 में पड़ रहा है। ठीक है, पानी के जैसे है, नेचुरल फॉर्म में पड़ा है, लेकिन किसी ने निकाला, वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की, उन्होंने रिफाइन किया, धरती से निकाला, एंड देन क्या है, उसको सब रिफॉर्म करके वो सब चीजें कर रहे हैं, तब मेरा प्राइस 95 पर लीटर पड़ रहा है। सोचो कि अगर मैं उस कोयले से, कोयला मैं निकालूंगा, कोयले को रिफाइन करूंगा, फिर कोयले के ऊपर टेक्नोलॉजी लगाऊंगा और फिर उसको कन्वर्ट करूंगा, कितना खर्चा पड़ेगा? मैं बहुत पड़ जाए। तो मेरे लिए वो क्या है, वो अफोर्डेबल नहीं। ठीक है, तो मैं उस चीजों पे भी ध्यान देता हूं। ओके, हम कहां पहुंच, तो मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने ये चीज बताई आपको, कोल बेड मीथेन। ठीक है, कि कोयले के जो बेड्स हैं, जो सरफेसेस है, उनके बीच में क्या है, ऐसे। ठीक है, अब मेरी एक चीज सुनो, शैल गैस, मेरा क्या है, शैल गैस। मेरे पास क्या है, बहुत बार सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। मेरे किस टाइप की रॉक्स होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में कई बार क्या होती है, मेरी गैस ट्रैप रहती है। और कौन सी गैस, नेचुरल गैस। कौन सी गैस, मेरी नेचुरल गैस। यानी फिर मेरी गैस कौन सी होगी, नाम क्या होगा, CH4, मीथेन। और यही मीथेन को जब मैं निकालूंगा, दिस इज गिवन ए स्पेशल नेम, दैट इज शैल गैस। यानी अगर मेरी नेचुरल गैस किसके पीछे फंसी हुई है, कोयलों के बीच में, कोल बेड के बीच में, देन इट इज नोन एज CBM, कोल बेड मीथेन। और वही अगर सेडिमेंट्री रॉक्स के पीछे फंसी हुई है, देन इट इज नोन एज शेल गैस। क्लियर समझ है? दोनों में क्या है, दोनों में मीथेन गैस है, दोनों में नेचुरल गैस है। क्लियर है? अगर वो कोयले के खदानों के बीच में, उनके बेड्स के लेयर्स के बीच में फंसी हुई है, तो क्या मेरी क्या है, CBM, कोल बेड मीथेन। और अगर मेरी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, देन इट इज नोन एज शेल। ठीक है, अब इन दोनों चीजों में जब मैं इनको निकालता हूं, देयर इज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज फ्रैकिंग। फ्रैकिंग, फ्रैकिंग, फ्रैकिंग क्या है? फ्रैकिंग एक मेरी एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें मैं क्या करूंगा, जिसमें मैं हाइड्रोलिक प्रेशर पुट करूंगा। नॉट हाइड्रोलिक, हाइड्रो प्रेशर यूज करूंगा।
मैं क्या करूंगा, हाइड्रो प्रेशर यूज करूंगा। हाइड्रोलिक अलग चीज होती है, हाइड्रो प्रेशर यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पानी लूंगा और पानी की पतली सी क्या लूंगा, बहुत हाई प्रेशर पे पानी को रखूंगा और मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता है यहां है, अब देखो मैं मशीन के थ्रू पता लगा सकता हूं पानी कहां है कहां नहीं है, गैस कहां है कहां नहीं है, पता लगा सकता हूं। कैसे कैसे? तुम लोगों ने वो देखा था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, एक्टिव सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। तो मेरी, अगर मैं धरती को खोद के देखूंगा तो मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या भेजूंगा, वेव्स भेजूंगा। टकरा के कहीं से वापस आएंगी, कहीं पे अलग रहेंगी, ठीक है। तो मैं क्या, मैं पता लगा सकता हूँ कि क्योंकि अगर मेरी स्ट्रोक सरफेस से टकरा के वापस आएगी तो अलग रहेगी, टकरा के वापस नहीं आएगी तो मतलब अब्जॉर्ब हो गई है, पानी पे अलग तरीके से टकराएगी और जगह पे अलग तरीके से टकराएगी। दैट इज द डिफरेंस सिनेरियो। तो और बहुत सारी और टेक्नोलॉजी भी जिनके थ्रू मैं क्या पता लगा सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे क्रूड ऑयल मिलेगा, कहाँ पे मुझे नेचुरल गैस मिलेगा, कहाँ पे मुझे शैल गैस मिलेगी, कहाँ पे मुझे वाटर मिलेगा। तो मैं ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे टर्म है। तो मान लो मुझे यहां पे मिला है, तो मैं क्या करूंगा, पानी का प्रेशर लूंगा और पानी के प्रेशर से मैं क्या करूंगा, ड्रिलिंग करूंगा और फिर मेरा क्या, एक पतला छेद बन जाएगा, होल हो जाएगा और होल से मैं क्या कर लूंगा, गैस को निकाल। यही मेरा क्या है, यही मेरा कोल बेड मिथेन में यूज करूंगा, यही मैं शैल गैस में, और ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, अपनी नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर लो। फ्रैकिंग का मेरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, फ्रैकिंग का फायदा यह है कि अगर मैं जेसीबी से खोदने लग जाऊं या फिर मैं मतलब क्या है, ओपन होल करने लग जाऊं, ओपन होल वाली करूंगा, तो मेरे पास गैस लीक होके इन्वायरमेंट में चली जाए, तो मेरे पास बहुत सारी दिक्कत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइन्यूट होल, और कई बार ऐसे भी होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे भी होता है कि मैं वहां पे प्रेशर करने देता हूं, फ्रिक्शन की वजह से मेरी क्या लग जाती है, आग लग जाती है। जैसे देर इज अ कंसेप्ट इन क्या है, सेंट्रल एशिया में एक जगह है डोर टू हेल, वहां पे एक बहुत बड़ा क्रेटर है, एक बहुत बड़ी जगह है, वहां पे आग लग रही, ठीक है, आग लग रही है और वहां पे आग बहुत सालों से जल रही है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जहन्नुम का दरवाजा है। लगता है ये अभी फिलहाल मेघालय में लगा हुआ है। तो नॉर्मल क्या, वहां पे नेचुरल गैस है, किसकी खदानें है, कोयले की खदानें, कोयले की खदानों में क्या रहता है, बहुत बार ट्रैप रहती है गैसेस, गैस टू सीबीएम, कोल बेड मीथेन। और कोल बेड मीथेन में क्या होगा, आपने क्या किया, आप वहां पे क्या है, या तो दो तरह की टेक्नोलॉजी थी, एक लिखो रैट टेक्निक, रैट टेक्निक मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर लिख लो, आजकल फेमस हो रहा है रैट टेक्निक, ओपन पिट टेक्निक, रैट टेक्निक ऑफ माइनिंग, रैट RAT रैट चूहे वाली, रैट टेक्निक ऑफ माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग घर पे जाके पढ़ना है, क्योंकि आजकल बहुत फेमस है। इस वजह से क्या हुआ है, रैट होल या फिर रैट पिट, रैट माइनिंग की वजह से क्या हुआ है, रैट बहुत सारे 26-27 लोग मर गए मेघालय में, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता रहना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ज्यादा देर का काम नहीं है, एक बार डालना रैट पिट माइनिंग और यूज करके पीछे यूपीएससी लिख देना, गूगल में सर्च कर देना, अपने आप कोई ना कोई आर्टिकल हो जाएगा, वहां पे पढ़ लेना। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे कोल बेड मीथेन के बीच में गैस ट्रैप रहेगी। और जो मैं बात कर रहा था डोर टू हेल या फिर जहन्नुम का दरवाजा, वहां पे भी क्या हुआ था, किसी टाइम पे माइनिंग कर रहे थे तो आग लग गई। अब नीचे मुझे पता नहीं कितना भंडार है, जिस दिन वो गैस खत्म होगी उसी दिन क्या रहेगा, वो आग बुझ जाएगी वरना जलेगी। और वो बहुत सालों से, 50-53 साल से, मतलब ज्यादा, इससे ज्यादा ही हो गए होंगे, 70-80 साल के राउंड हो गया होगा, मे बी आई डोंट गेट दैट राइट आइडिया, 57 में थी पता नहीं कब थी। तो बहुत सालों से जल रही है, तो चलती रहेगी जब तक नेचुरल गैस खत्म नहीं होगी। अब मैं ऐसे है नहीं कि उसको एक्सटिंग्विश कर नहीं सकता कि मैं बुझा दूं, जिस टाइम पे खत्म होगा तब, जब ये सारी की सारी गैस क्या होगी, यहां से निकल नहीं जाएगी, यहां आग लग गई तो गैस निकलती रहेगी, जिस दिन गैस खत्म उस दिन। अब फ्रैकिंग की एक दो समस्याएं और भी हैं, ये तो मेरे फायदे हो गए। फ्रैकिंग का नुकसान क्या है, फ्रैकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कई बार क्या होता है, मेरे जमीन के नीचे वाटर रिसोर्सेज भी होते हैं, मेरे जमीन के नीचे क्या रहता है, पानी भंडार। अरे भाई क्यों बदमाशी कर रहे हो, क्या है, पानी के भंडार भी रहते हैं, जमीन के नीचे पानी बह रहा है। कई बार मैं क्या कर देता हूं, फ्रैकिंग की वजह से क्या कर देता हूं, उस पानी को पोल्यूट कर देता हूं। अब ये यहां पे है, ठीक है, थोड़ी सी फ्रैकिंग से मैंने प्रेशर और बढ़ाया, या फिर अब देखो, अब मुझे पता है कि इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर है,
पता है मुझे इसके ऊपर हल्की सी लेयर है, ठीक है। अब जैसे मैं सारा पानी निकाल लूंगा तो ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला प्रेशर से नीचे ढह जाए, ये वाला प्रेशर से नीचे ढह जाए, और जैसे नीचे ढहेगा ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, पानी के में, और पानी के साथ मीथेन मिलेगा तो पानी कैसा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, इकोलॉजिकल क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, पारिस्थितिकी की क्या है, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और मैं जो नेचुरल क्या है, नेचुरल जो फ्लो है वाटर का, उसको क्या कर दूंगा, डिस्टर्ब कर सकता हूं फ्रैकिंग से, ठीक है। एक घटना और है करंट अफेयर्स के मामले में, एक घटना और देखना कि टर्की में आजकल क्या आ रहा है, टर्की में बहुत सारे गड्ढे बन रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे गड्ढे लग रहे हैं कि क्या है, एलियंस आके छेद कर, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली, लोगों को लग रहा है कि एलियन आगे, एलियन आगे, पड़ गया ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहे हैं, मैं बता ही देता हूं। वो भी क्या है, वो भी नहीं वजह से, उन्होंने क्या किया है, टर्की ने बहुत सारा पानी निकाल लिया, अब नीचे का पानी यहां पे, ठीक है। अब मैं इस पानी को सारे को खत्म कर दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक गैप बन जाएगा। अब इसका तो प्रेशर इतने का, तो ये क्या है, जमीन धंस जाएगी, एकदम नीचे धंस जाएगी, और जैसे नीचे धंस जाएगी यहां पे क्या है, एक गड्ढा बन जाएगा, लुक्स लाइक ए क्रैटर। ये टर्की में हो रहा है, ठीक है, टर्की में ये हो रहा है। तो फ्रैकिंग मेरे साथ क्या है, फ्रैकिंग मेरे साथ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम कर सकता हूं। मेरे पास कोई और ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस केयरफुली होकर करना पड़ेगा। क्या मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर दिए, यस बहुत बार हुआ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, और कई बार तो क्या है, कई बार तो इतना हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। जैसे मेरे पास झारखंड में एक जगह है जहां पे मुझे यूरेनियम मिलता है, मैं यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहा हूं, गलती से मेरा क्या हो गया, यूरेनियम मेरा नेचुरल वाटर के रिसोर्स से मिल गया, और आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि यूरेनियम की वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा पाइजन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है टॉक्सिसिटी की वजह से। तो यूरेनियम से क्या टॉक्सिसिटी होती है, यूरेनियम से क्या प्रॉब्लम होती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे, क्लियर है? एक मिनट तो एक होमवर्क लिखो आप लोग, मैं ही करा देता हूं, छोड़ो। एक होता है सोर गैस एंड स्वीट गैस, लिखो सोर गैस वर्सेस स्वीट गैस, सोर गैस वर्सेस स्वीट। मेरे पास क्या है, मेरे पास कई बार इन्वायरमेंट में मुझे H2S मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और मैं हाइड्रोजन सल्फाइड को भी कैसे यूज कर सकता हूं। अब मेरा देखो, जो मैं नेचुरल गैस ले, मैं नेचुरल गैस का कहां कहां प्रयोग कर रहा हूं, घरों में कर रहा हूं, हाउस होल्ड में, क्या फैक्ट्रियों में कर रहा हूं, यस फैक्ट्री में कर रहा हूं, जहां मुझे स्टील का प्रोडक्शन करना है वहां पे मैं यूज कर रहा हूं। क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज कर सकता हूं, यस कोयले की जगह यूज कर सकता हूं, ठीक है। जितनी भी मेरी फैक्ट्रीज हैं, मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लगा लो, चाहे मैं ऑटोमोबाइल्स लगा लो, चाहे मेरी इंडस्ट्री लगा लो, चाहे मैं नॉर्मल हाउस होल्ड यूज, हर जगह मैं क्या है, गैस का, नेचुरल गैस का यूज कर, जहां पे मैं कोयले का यूज कर सकता हूं वहीं पे मैं क्या कर सकता हूं, गैस का यूज कर, जहां पे मैं पेट्रोल का यूज कर सकता हूं वहां पे मैं नेचुरल गैस का यूज कर सकता हूं। इफेक्ट क्या है, कोयले को जब मैं बंद करूंगा मेरे पास क्या बचेगा, वेस्ट बचेगा, वो बचेंगे, और कौन सी गैस रिलीज होगी, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और वाटर वेपर्स मिलेंगे, और मेरे पास मरकरी मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, वो जो पीछे लिखा था लेड, मरकरी के इफेक्ट को लिख लो, इफेक्ट ऑफ मरकरी ऑन द ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ मरकरी ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि उसी मतलब आगे लिख लेना, कोई बात नहीं, यहां पे उसी जगह पे, वहां पे सब नहीं आएंगे, आपने कम जगह छोड़ी होगी, यहां पे लिख लो उसको, यहां पे लिख लो, कोई बात नहीं, वहीं पे लिखोगे तो जगह नहीं बचेगी, नया पॉइंट पे लिख लो यहां पे कि मरकरी का क्या क्या प्रभाव है इंसानी स्वास्थ्य पे। तो हाँ लेड निकलेगा, सो नहीं उसमें तो मरकरी निकलेगी, और मेरे पास क्या है, मेरे पास ब्लैक कार्बन,
ऐश, ऐश के में क्या है मेरे पास में, फ्लाइंग ऐश नहीं निकल सकता, फ्लाई ऐश निकल सकता है, और मेरे पास क्या निकलेगा, बॉटम ऐश भी है या रेजिड्यू है, तो भी उनके इफेक्ट है। पेट्रोल को जब मैं जलाऊंगा, पेट्रोल डीजल कैरोसिन को मैं जलाता हूं, मेरे पास क्या निकलेगा, डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मेरे किस में बनेंगे, एसिड रेन को कॉज करेंगे। लेकिन जब मैं मीथेन को जलाता हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। मीथेन मेरे पास क्या करेगा, कंप्लीट कंबशन देगा, उसमें चांस है नहीं, किसके किसके चांस नहीं है, रेजिड्यू के चांस नहीं है, और मेरे पास सल्फर और किसके, सल्फर के चांस नहीं है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के। हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पीएम 2.5 या पीएम 10 मिले, वो निकले, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टिल जो मेरे पास एसिड रेन का कंसेप्ट वो तो मेरा क्लियरली खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे जो प्रभाव वो कम हो जाएंगे। तो मैं हर एक जगह पे क्या यूज करूंगा, हर एक जगह पे जहां पे मैं पेट्रोल यूज कर रहा हूं, जहां पे मैं डीजल यूज कर रहा हूं, जहां पे मैं केरोसिन, जहां पे मैं कोयला यूज कर सकता हूं, उन्हीं हर एक प्लांट में मैं किसको यूज कर सकता हूं, नेचुरल गैस को यूज कर सकता हूं। तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अच्छी है, ठीक है, मेरे लिए कोई अफोर्डेबल रहेगी, फिर मैं नहीं कर सकता। तो इसके अलावा मेरे पास एक गैस और आती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये भी मेरी, अब देखो ये भी मेरी किस फॉर्म में मिलती है, ये भी मेरे नेचुरल फॉर्म में मिलती है। कई बार जब मैं कोल बेड मीथेन की बात करता हूं या मैं सेडिमेंट्री रॉक्स में करता हूं तो मुझे एक गैस और मिलती है इनके साथ साथ, दैट इज H2S। और इसको भी मैं अगर बर्न करूंगा ना मीथेन नेचुरल गैस के जैसे मैं अगर यूज करता हूं तो ये भी मेरे मुझे क्या देगी, एनर्जी देगी। लेकिन इसका समस्या क्या है, इसकी समस्या ये है कि ये मुझे SOX पक्का देगी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और ये क्या है, ये अपने आप में एक टॉक्सिक गैस है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी ना, बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी, जब हम इतना लार्जर एरिया पे नेचुरल गैस को वो नहीं कर रहे थे यूज हर जगह पे, तो हमारे मन में एक आइडिया आया था कि हम क्या है, हम इस गैस को भी यूज करने लग गए, H2S को। इसके लिए, उन सभी चीजों के लिए जिन चीजों में हम नेचुरल गैस का प्रयोग कर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लगा लो या फिर डेली हाउस होल्ड यूज का, तो इस पे दिक्कत ये थी कि ये क्या है, टॉक्सिक है। अगर ये क्या है, अगर ये प्योर H2S की फॉर्म में मिलेगी देन इट इज नोन एज स्वीट गैस। लेकिन अगर मेरे पास H2S प्लस में कुछ इंप्योरिटीज और है देन इट इज नोन एज सोर गैस। इतना सा ध्यान है कि मतलब तुम्हारे नहीं पूछने में आएगा, लेकिन ये बात है कि अगर कहीं पूछा जाए तब की बात। ठंड लग रही है आपको, तो क्या है, इधर तुम नोट पे ध्यान दो, क्या है कि अगर बाई चांस पूछा जाए कि हाँ 4-5 साल पहले ऐसी कुछ चीजें थी, आती थी, तो उसकी बात, ठीक है, हम इसका प्रोडक्शन नहीं करें, इसको यूज नहीं करें, कोई पूछ ले स्वीट गैस, सोर गैस, ठीक है, इसका इस चक्कर में मत कहा जाना कि मतलब अच्छा स्वीट और सोर से, तो मैं एक अलग बात करता हूं। हमारे टंग में कितनी वो होती है, सेंसरी बॉडी, बर्ड्स, स्वाद क्या बोलते हैं उनको, टेस्ट बर्ड्स, कितनी होती हैं, 6। कौन सी, तीखा, स्वीट, तीखा मतलब स्वीट मीठा, ठीक है, और तीखा, कड़वा बिटर, हाँ, और सोर खट्टा। तो इसको ये मत समझ, टेस्टलेस नहीं, हंसना नहीं है, मैं पूरी क्लास को भेज दूं किसी दिन। पहले दिन बताया था, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता है, ठीक है, और इतने बड़े नहीं हो तुम दूसरों पे हंसने के लिए। तो मेरे पास मीठे के लिए बर्ड्स हैं, मेरे पास खट्टे के लिए बर्ड्स हैं, मेरे पास तीखे के लिए मस्त है बड़े हैं, मेरे पास कड़वे के लिए बर्ड्स। तो मेरे पास कितने हैं, 4 ही होते हैं, 6 नहीं होते, ठीक है। तो इसके चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई गैस है जिसको मैं खाऊंगा तो मीठा लगेगी, या फिर मतलब मैं वो लगेगी, खट्टी लगेगी, सोर या स्वीट, ऐसा नहीं है। अच्छा 4 बर्ड होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मिर्ची खाते हो तो मिर्ची क्यों लगती है, बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि मिर्ची आपकी बर्ड्स को जला देती है, दैट्स वाई आपको क्या है, मिर्ची लगती है, ठीक है, आपको वो जलनपन महसूस होती है, ठीक है। अब एक चीज और है, साइंस की क्लास में बैठे हो, ठीक है, मिर्ची रात में खाई तब भी लगी, सुबह गए तब भी लगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, साइंस का सवाल है, ऐसे मजाक का सवाल क्यों, पता नहीं। बिकॉज हमारी जो मसल्स होती हैं, जो माउथ में या टंग में होती है, वही हमारे एनस में होती है।
सेम। तो इसीलिए आपको सेम सेंसेशन की, बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग आती है, दैट्स व्हाई इट्स। समझ में आई बात कि क्यों शाम को खाते तब भी मिर्ची लगती है, क्यों सुबह मिर्ची लगती है? ठीक है। तो मैं जो स्वीट और सोर का जो कंसेप्ट बता रहा था, बेसिकली क्या है, मेरे पास H2S है। अगर मेरा H2S प्योर फॉर्म में, दैट इज स्वीट गैस, लेकिन है फिर भी टॉक्सिक, है फिर भी टॉक्सिक, जहरीली है फिर भी। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, इंप्योरिटीज के साथ में, दैट इज नोन एज सोर गैस। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? कोयले के मुकाबले अच्छे से बर्न करेगी, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। डिसएडवांटेज क्या है? अपने आप में टॉक्सिक है। अगर टॉक्सिक है तो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस है। और अगर इंप्योरिटीज है तो फिर फायदा क्या है स्वीट सोर का? तो लिख लोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, चलो कंक्लूड करते हैं हम क्लास। मैं अटेंडेंस मार्क करता हूं आप लोग। किसी का कोई डाउट है तो बताओ मुझे।